हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे और मैं भी बढ़िया हूँ। फ़िलहाल आ चुका हूँ एक और वन शॉट वीडियो के साथ वापस। और मुझे पता है ये 1 महीने बाद क्या 2 महीने बाद आ रहा है, बहुत टाइम हो चुका है वीडियो नहीं आ रहा था वन शॉट का। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फ़िलहाल आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ वापस। और इसमें जो है मैंने CSS वन शॉट कराया है। बेसिक्स जो भी CSS के रहते हैं उसके वन शॉट मैंने करा दिया है। और इसमें हम लोग कुछ अलग अलग चीज़ें के बारे में बात करेंगे, जैसे टेक्स्ट, फॉन्ट, कलर, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो CSS में स्टाइलिंग वो सब के बारे में भी बात करेंगे। और CSS का एक हिसाब से इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है ये। फ़िलहाल बहुत ही बेसिक्स रहेगा इसमें। और गिटहब का जो सोर्स कोड रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने इसके प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे HTML के रिलेटेड, जो कि वन शॉट बनाया था, तो वो आप देख सकते हो, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, या फिर आप लिंक में भी देख सकते हो, उसमें मैं डाल दूँगा। तो फ़िलहाल इसको अच्छे से आप देख लेना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर देना ताकि रीच मुझे बहुत अच्छा मिले और ये वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाए, ताकि और लोगों तक इस कोर्स ये जो कोर्स है वो पहुंच पाए। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, यानी कि मैं इसी वीडियो में मिलूँगा। चलो मिलते हैं। हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मैं आ चुका हूँ आपके लिए CSS का एक वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बेसिक CSS समझाऊंगा। उसके बाद अपन एडवांस लेक्चर पे भी जाएंगे, बट सबसे पहले इस वीडियो में आपको बेसिक CSS के बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो कि हाँ भाई कैसे CSS वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, CSS होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, अब इससे अपन बेसिकली स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे तो आप जल्दी से जाके देख लो, ताकि आपको सारी चीज़ जो भी मैं यहाँ पे टर्म्स यूज़ करूँगा आपको क्लियर हो जाएगा। लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ऐसे भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको क्रोम में ले जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको CSS का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि हो सकता है आप डायरेक्टली इसी वीडियो पर आए हो। तो एक वेबसाइट है नेटलीफाई करके, तो नेटलीफाई वेबसाइट में आप जैसे डिप्लॉयमेंट करते हो कोई भी वेबसाइट को, तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नेटलीफाई वेबसाइट है, आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने प्लेटफॉर्म में ये किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर्सर लेके गया तो देख सकते हो कैसे एक इफेक्ट आ रहा है ड्रॉप डाउन आइकन से। यहाँ पे कुछ एक चीज़ खुल गया अपन का, ठीक है, बॉक्स टाइप का एक वो खुल गया है। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे फीचर्स अपन का दिए हैं। तो ये सब जितना भी आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी एनिमेशन हो रहा है, ये सब अपन का CSS के बदौलत हो रहा है। ठीक है, ये जो भी स्टाइल आप देख रहे हो, ये जैसे ये रेक्टेंगल शेप का, ये जितना भी स्टाइल्स है, ठीक है, ये जितना भी स्टाइल आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो अपन का इफेक्ट देख रहे हो, ये सब अपन बेसिकली स्टाइल से किए हैं। और स्टाइल कैसे करते हैं, CSS से, मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो अब तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे ही दिया है CSS का, तो अपन चालू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जो भी फोल्डर बनाया था, ठीक है, उस फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, और न्यू फोल्डर का नाम रहेगा वीडियो 3। तो अपन कर देते हैं वीडियो 3। ओके, चलो ये हो गया अपन का वीडियो 3। अब आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लेना है। सबसे पहले खोल लो विजुअल स्टूडियो कोड को। खोलने के बाद यहाँ पे मैं वाईफाई ऑफ कर देता हूँ वरना लैग होगा, तो मैंने वाईफाई ऑफ कर दिया। और यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे, ठीक है, अपना जो भी फोल्डर था उसको आपको क्लिक करना है एक बार, और यहाँ पे वीडियो 3 बन चुका है। सबसे पहले हमारा काम रहता है index.html बनाना, तो index.html बना देता हूँ, index.html। ओके, तो ये हमारा फाइल बन चुका है। वेलकम को हटा देते हैं। फिलहाल मैं आपको स्ट्रिंग टॉगल करके दिखा देता हूँ। स्क्रीन कास्ट मोड मैंने टॉगल कर दिया, अब मैं जो भी लिखूंगा आपको दिखेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको Shift+1 दबाना है, बॉयलर प्लेट आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है, बेसिक है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है कि मैं आपको बताऊँगा कि भाई एक बेसिक्स क्या होता है CSS का। ठीक है, तो बेसिक CSS, जिसमें मैं आपको थोड़ा स्टाइल करना सिखाऊंगा। तो बेसिक CSS का नाम रखता हूँ मैं इसको। अब देखो क्या करते हैं, जैसे मान लो अपन ने पढ़ा है डिव क्यों यूज़ होता है, सेक्शंस पे डिवाइड करने के लिए होता है। ठीक है, डिव होता है। अब डिव में मैं लिख देता हूँ हेलो या हाय गाइस। ठीक है, मैंने हाय गाइस लिख दिया डिव में। अब मैं और एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने और एक डिव बना दिया जिसमें मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। तो ये लिख दिया डिव में। लास्ट में मैं लिख देता हूँ स्पैन। स्पैन आपको पता ही है स्पैन क्या होता है, डिव और स्पैन में क्या फ़र्क होता है आपको पता ही होगा। डिव जो है वो कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है, और स्पैन जो है वो आपका इनलाइन एलिमेंट है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी इजीली। ठीक है, तो स्पैन में मैं लिख देता हूँ आई एम नॉट गुड। ठीक है,
क्योंकि हमेशा तो नेगेटिव मतलब हमेशा पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, तो आई एम नॉट गुड, ठीक है, मैंने नेगेटिव लिखा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइटल के बाद जाना है, मतलब हेड में टाइटल के बाद आपको लिखना है स्टाइल, ठीक है, क्योंकि आप स्टाइलिंग करोगे तो आपका कीवर्ड क्या यूज़ होगा, स्टाइल। ओके, आपने स्टाइल यूज़ किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या क्या यूज़ किया था टैग्स, आपने डिव टैग के अंदर लिखा ये सब चीज़, डिव टैग के अंदर लिखा और यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर रखा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डिव, ठीक है, आपको लिखना है डिव और कॉमा में लिखना है स्पैन, ठीक है, कॉमा में स्पैन और कर्ली ब्रैकेट। इससे क्या होगा, आपका स्टाइलिंग हो जाएगा ये डिव और स्पैन में, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली इनलाइन सीएसएस नहीं कह के अपन इसको कहते हैं इंटरनल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस अलग होता है, इंटरनल सीएसएस अलग होता है, एक्सटर्नल सीएसएस अलग होता है। हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे इसको, मतलब कैसे करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये जब चीज़ है ना, ये जो भी चीज़ है, ये होता है हमारा बेसिकली इंटरनल सीएसएस हो रहा है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनल सीएसएस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बेसिक सीएसएस भी बोल सकते हैं, या आपको चलो बेसिक सीएसएस ही रखते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे इंटरनल सीएसएस से। अभी के लिए आप इतना समझ लो, ये एक सीएसएस का पार्ट है जिसको अपन इंटरनल सीएसएस कहते हैं। इसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट थोड़े टाइम में, ठीक है। अभी आप समझ लो डिव और स्पैन अपन ने बना लिया, यानी कि डिव और स्पैन में हमारा जो भी हम इधर पे दिखेंगे, जैसे अपन ने डाला कलर, ठीक है, तो कलर मान लो मेरे को चाहिए ब्लैक चाहिए, ठीक है, मैंने कर दिया कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया मान लो येलो, ठीक है, येलो कर दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने ये किया ना, आप देखोगे जैसे ही आप खोलोगे आपको लगेगा कि बन गया, आपको लगेगा तो हो गया, तो आप देख सकते हो गया। तो आपने डायरेक्ट कर लिया, कैसे कर दिया, डायरेक्ट कर लिया। अब मैं स्पैन के बाद कोई और चीज़ भी लिख सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने बी आर टैग डाला, ठीक है, तो बी आर टैग के बाद मेरा नेक्स्ट लाइन में आएगा। अगर मैं बी आर नहीं डालता तो देखना क्या होगा, लॉरेम लिखा, ठीक है, लॉरेम में मैं लिख देता हूँ, या पैराग्राफ टैग लिख देता हूँ, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग में मैंने मान लो लॉरेम 10 कर देता हूँ, यानी कि 10 तो आ जाएगा आपका कैरेक्टर्स, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ व्यू और वर्ड रैप कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, पैराग्राफ टैग में मैंने लिखा ये लॉरेम का जो भी। तो आप देख सकते हो इसमें स्टाइलिंग अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे स्टाइल में दिया ही नहीं है वो चीज़, ठीक है। जब अपन दिया ही नहीं है तो कैसे हो सकता है। तो अगर मैं उस टैग को भी दे दूँ तब उस पर भी वर्क करेगा। कैसे दिखा दे रहा हूँ, देखो स्पैन के बाद मैंने पी भी डाल दिया। जैसे ही मैंने पी डाला आप देख सकते हो येलो हो गया, देख सकते हो गया ना येलो। आपको समझ में आ गया कि भाई बैकग्राउंड कलर येलो हो गया और आपका कलर ब्लैक है, ठीक है। तो पी को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी चाहिए नहीं, तो ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने किया। तो आप देख सकते हो कितना ईजिली आपका हो चुका है, और आपका इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है और आपका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक है, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी अपन बात करने वाले हैं इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में। तो मैंने आपको इसके पहले पार्ट में मैंने थोड़ा सा बताया था कि भाई इंटरनल सीएसएस के बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि कैसे क्या यूज़ होता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे और फाइल का नाम होगा आपका, तो ये गलती से मैंने इधर पे बना दिया बट ठीक है। अपन गए इधर पे और इधर पे अपन ने दबा दिया index2.html, ठीक है, index2.html मैंने डाल दिया index2.html। और जैसे ही मैंने डाला हमारा फाइल बन चुका है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ index.html को, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब इसको भी हटा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, Shift1 दबाना है, और जैसे ही आपने Shift1 दबाया आपका बॉयलर प्लेट आ गया। अब आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ इनलाइन, ठीक है, इंटरनल, ठीक है, और एक्सटर्नल। ये 3 CSS अपन सीखेंगे। तो अपन ने कौन कौन सा CSS सीखना है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। आप देख सकते हो ऊपर में ये लिखा आ जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तो आपको क्लियर है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ अभी आपको कैसे इनलाइन CSS ऐड करना है, ठीक है। इनलाइन CSS के बारे में बताता हूँ। देखो सबसे पहले मान के चलो मैं पैरा टैग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने पैरा टैग यूज़ किया। अब मान लो पैरा में मैंने लिखा लॉरेम 10, ठीक है, लॉरेम मैंने लिख दिया, सॉरी लॉरेम 10 या लॉरेम 5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने लॉरेम 5 लिख दिया। अब आप देखो जैसे ही मैं गया आपको दिख रहा है कि हाँ ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है। अब मेरे को इसमें स्टाइलिंग ऐड करना है और मुझे क्या करना है, इनलाइन CSS का यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस राइट एंगुलर ब्रैकेट को हटा दूंगा और इधर पे मैं डायरेक्टली यहीं पे मैं ऐड कर दूंगा स्टाइल, ठीक है, मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा स्टाइल। तो जैसे ही मैंने स्टाइल ऐड किया, अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज कर दिया। अब बैकग्राउंड कलर क्या हो सकता है, मान लो बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया येलो, ठीक है,
मैंने कर दिया येलो। अब मैंने जैसे ही येलो किया यहाँ पे राइट एंगल ब्रैकेट लगा दिया, और जैसे ही मैंने लगाया इसको सबसे पहले वर्ड रैप कर देते हैं ऑल्ट जेड से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ये किया, अब मैं इधर पे लिखूँगा, जैसे इधर पे लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर लिखने की ज़रूरत है, राइट। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हमारा इसको हटा देते हैं, ये पैरा वाले को हटा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। हाँ, देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो गया येलो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, येलो हो चुका है। तो आप देख सकते हो कितने इजीली अपन ने बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। और अगर मान लो आपको चाहिए भाई बैकग्राउंड कलर, चलो बैकग्राउंड कलर तो मैंने कर ही लिया, अब कलर का क्या सीन है, कलर तो अपन का चेंज नहीं हुआ, ये तो बैकग्राउंड कलर हुआ है। व्हाट अबाउट कलर, तो कलर चेंज करना है तो कलर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कलर दबाया, ठीक है। और मैंने कोई भी कलर रखना है, जैसे मान लो मेरे को कलर चाहिए रेड, मेरे को मान लो रेड चाहिए, ठीक है, तो मैंने रेड कर दिया, तो आप देख सकते हो कलर भी रेड हो चुका है। तो ये बहुत ही ईजी है, मतलब आप कर सकते हो ईजिली, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जिसमें मैंने कलर रेड कर दिया, बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, तो दोनों चीज़ अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले इनलाइन CSS के बारे में। अब देखो इनलाइन के बाद आता है इंटरनल CSS, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, उसको इंटरनल CSS कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे div लिखता हूँ, ठीक है, और div में मैं कुछ डाल देता हूँ, मान लो कुछ भी लिख दिया, जैसे आई एम नॉट वेल, ठीक है, मैंने लिख दिया आई एम नॉट वेल, ठीक है, div में। और मान लो स्पैन में मैंने लिख दिया आई एम नॉट वेल, ठीक है, बिकॉज आई एम इल, या आई एम हैविंग फीवर, ठीक है, आई एम हैविंग फीवर, ओके। अब देखो जैसे ही मैंने ये कर दिया, अब मेरे को क्या करना है, हेड मतलब टाइटल के बाद मैंने स्टाइल टैग का यूज़ करना है। और जैसे ही मैंने स्टाइल टैग का यूज़ किया, यहाँ पे मेरे को डिव में ऐड करना है सबसे पहले। सॉरी, ये क्या हो गया, अपन कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हो डिव का यूज़ किया मैंने, और डिव के बाद कॉमा लगा के मैंने स्पैन का यूज़ किया। जैसे ही मैं ये यूज़ करूँगा आप देख सकते हो, सॉरी फिर से गलत हो गया, यहाँ पे फिर से कर देता हूँ, हाँ। तो डिव और स्पैन मैंने कर दिया, स्पैन नहीं हो रहा था, ठीक है, अब हो गया। और ये जो लास्ट वाला है उसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिव और स्पैन कर दिया है। और जैसे ही मैंने करूँगा तो देखना क्या होगा, वेट, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने स्पैन कर दिया, डिव और स्पैन। अब मैं कलर कर देता हूँ एक्वा, और बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक। जैसे ही मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक करूँगा तो देखना क्या होगा, तो आप देख सकते हो एक्वा हो चुका है और ब्लैक हो चुका है। किसमें, डिव और स्पैन में। और मान लो इधर पे कोई और दूसरा रहता, जैसे मान लो H1 मैंने हेडर फाइल ऐड कर दी, तो जैसे ही मैंने हेडर फाइल ऐड की तो देखना क्या होगा, या चलो हेडर फाइल, हाँ चलो हेडर फाइल मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं इधर पे दूसरा फाइल भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे मान लो हेडर ना ऐड करके मैं कोई और कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अपन ने ऐड कर दिया कोई दूसरा हेडर फाइल के अलावा अपन कोई और भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हेडर फाइल के ही करना है। तो चलो हेडर ही कर लेते हैं अभी के लिए। व्हाट आई कैन डू, ठीक है, व्हाट आई कैन डू ऐसा लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिव और स्पैन मैंने लिखा था, तो ये सिर्फ इस दो लाइन पे ही काम करेगा, यानी कि डिव और स्पैन वाले उस पर ही काम करेगा। जैसे डिव के अंदर जो एलिमेंट है लिखा है मैंने उस पर काम करेगा और स्पैन के अंदर, लेकिन ये H1 वाला के लिए काम नहीं करेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे H1 दे दूंगा वो H1 के लिए भी काम करेगा। मैंने H1 दिया, देखो H1 के लिए काम कर रहा है, ये देख सकते हो, बट मेरे को नहीं चाहिए ऐसा, तो मैं H1 को हटा दूंगा। तो ये चीज़ आपको समझाने के लिए था। अब उसके बाद मैं आपका और एक चीज़ समझा देता हूँ, जो कि अपन का होता है एक्सटर्नल CSS, जो कि हम लोगों ने एक बार यूज़ किया है, और वो मैंने बेसिक्स ऑफ आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वाले वीडियो में, यानी कि ट्यूटोरियल 1 में मैंने आपको बता चुका है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ एक्सटर्नल CSS होता क्या है। देखो एक्सटर्नल CSS के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हेडिंग 2 डाल देता हूँ, ठीक है। अब हेडिंग 2 में मैं लिखता हूँ व्हाट आई कैन डू, तो विजिट डॉक्टर, ओके, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने ये लिखा, अब आप देखो ये तो नॉर्मल सा आया है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये अपन का नॉर्मल आ गया। और ये देखो H1 भी नॉर्मल है, ठीक है।
अब मेरे को मान के चलो इसमें स्टाइलिंग करना है, लेकिन ना तो हम इसका इनलाइन CSS यूज़ कर रहे हैं और ना ही इंटरनल CSS, अपन करेंगे एक्सटर्नल CSS यूज़। उसके लिए आपको स्टाइल शीट बनाना पड़ेगा। स्टाइल शीट कैसे बनाते हैं आपको पता होगा। यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, क्योंकि ये अपन का सेकेंड इंडेक्स का फाइल है, तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे style2.css कर देंगे। जैसे ही मैं style2.css करूँगा तो आप देखना क्या होगा। style2.css किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, मुझे मान लो दो चीज़ चेंज करना है ना, जैसे मेरे को H1 में भी चेंज करना है, H2 में भी चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा H1, ठीक है। मैंने H1 लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स डाला, यहाँ पे मान लो कलर मेरे को चाहिए पिंक, ठीक है। कलर मेरे को चाहिए पिंक, ओके। और बैकग्राउंड कलर मेरे को चाहिए रेड, बैकग्राउंड कलर मेरे को क्या चाहिए, रेड चाहिए, ओके। जैसे ही मैं करूँगा तो क्या मेरे पास आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अब इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने इसको तो लिंक किया ही नहीं, तो अपन को लिंक करना पड़ेगा। तो हेड टैग में आप स्टाइल के बाद लिंक ऐड कर सकते हो एक, ठीक है। आप स्टाइल के पहले भी कर सकते हो, यानी कि टाइटल के बाद, या स्टाइल के बाद भी कर सकते हो, लेकिन हेड टैग के अंदर करना, ठीक है। तो अपन अभी लिंक कर देते हैं, और लिंक में क्या लिख देंगे, style2.css, style2.css। देखो जैसे ही मैंने लिंक किया आप देख सकते हो पिंक कलर आ चुका है और उसका बैकग्राउंड रेड हो चुका है, ठीक है। मैंने इसको लिंक कर चुका है। अब सेम चीज़ अपन H2 के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैं H2 लिखता हूँ, H2 मैंने लिखा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स दिया, यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, और जैसे ही मैं कलर करता हूँ तो आप देखना, जैसे मान लो मेरा कलर है ब्लू, देखो यहाँ पे ब्लू हो गया, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या करें, तो बैकग्राउंड कलर अपन कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक करने से दिखेगा अपन को, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ब्लैक किया तो आप देख सकते हो आ चुका है। और अगर मान लो आपको ब्लू ये दिख नहीं रहा है ढंग से, तो मैं इसको कर देता हूँ येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिखेगा, हाँ। तो आप देख सकते हो कितना ईजीली आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल CSS का यूज़ कितना ईजीली आप कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे तीन चीज़ समझा दिया है। सबसे पहले मैंने समझाया आपको इनलाइन CSS, फिर मैंने समझाया इंटरनल CSS, और उसके बाद मैंने आपको समझाया एक्सटर्नल CSS। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी अपन बात करने वाले हैं CSS सिलेक्टर्स के बारे में। तो CSS सिलेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली CSS सिलेक्टर्स होते हैं, कोई भी एलिमेंट को अगर अपन को सिलेक्ट करना है तो अपन कुछ सिलेक्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें अपन प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि CSS सिलेक्टर्स होता क्या है। तो सबसे पहले अपन क्रिएट करते हैं index3.html, index3.html, और ये मैंने क्रिएट कर दिया अपना फाइल। अब यहाँ पे Shift+1 दबाना है और ये अपना आ गया। और सबसे पहले टाइटल को चेंज करके अपन को लिखना पड़ेगा यहाँ पे CSS सिलेक्टर्स, CSS सिलेक्टर्स। तो जैसे ही अपन ने लिखा CSS सिलेक्टर्स, ये हो गया अपना। और अब बॉडी के अंदर अपन को लिखना पड़ेगा कोई भी चीज़। जैसे बॉडी में मैंने लिख दिया div, और div के अंदर मैंने लिखा कि हेलो एवरीवन, तो मैंने लिखा हेलो एवरीवन। तो ये मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन, और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और अब अपन को क्या करना है, टाइटल के बाद अपन को एक स्टाइल टैग यूज़ करना है। और जैसे ही मैंने स्टाइल टैग का यूज़ किया, स्टाइल टैग यूज़ करने के बाद मेरे को यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने स्टाइल टैग यूज़ कर चुका है। और अब स्टाइल टैग में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई div, ठीक है। और मुझे एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ करना है, तो एलिमेंट सिलेक्टर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये कौन सा सिलेक्टर है, एलिमेंट सिलेक्टर। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके बता देता हूँ, ये है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। तो कमेंट आप ऐसे भी कर सकते हो या कंट्रोल+/ भी कर सकते हो, बट मैं ये प्रेफर करता हूँ। तो कुछ ऐसा, ये आपका हो गया कमेंट और एलिमेंट सिलेक्टर। तो कमेंट करना है तो बहुत ईजी है, ठीक है। आपको /* देन */ आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर कोई कमेंट करना है, मान लो मैंने ये लिख दिया और इसको कमेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल+/ ये भी कर सकते हो। बट मैं प्रीफर ये ऊपर वाला करता हूँ, क्योंकि उसका आपको एक कलर देखने को मिलता है, ग्रीन कलर का आ जाता है, तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखता है मतलब देखने के लिए। बाकी दोनों का सेम ही काम है। अब div के अंदर अपन क्या करेंगे, कलर रखेंगे। तो कोई भी कलर रखते हैं, मान लो कलर मैंने रख दिया रेड, और मैंने बैकग्राउंड कलर रख दिया मैंने ब्लैक। जैसे ही मैंने रखा आप देख सकते हो ये हो गया अपना काम। तो मैंने एक हेलो एवरीवन बनाया था div, उसके अंदर हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया ब्लैक, और कलर आ गया अपना ठीक है, एक मिनट, कलर आ गया अपना रेड, ओके। तो अब अपन का div का काम तो हो गया, एलिमेंट सिलेक्टर। अब जो सेकंड नंबर का सिलेक्टर है उसमें अपन क्लास सिलेक्टर की बात करने वाले हैं। अब क्लास सिलेक्टर क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ। क्लास
सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्लास सिलेक्टर है अपना। अब अपन देखेंगे क्लास सिलेक्टर क्या होता है। तो मान के चलो आपको क्लास सिलेक्टर नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कोई डिव बना दो, ठीक है, डिव, और उसमें आपको एक क्लास बनाना है। तो देखो, क्लास बनाने का एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको किसी के साथ भी आपका क्लास बनाना है, पैराग्राफ के साथ, डिव के साथ, तो आप क्या करो, सबसे पहले डिव के साथ आपको क्लास बनाना है, फिर आप डॉट दबा दो। डॉट दबा दिए, अब क्लास का नाम क्या रखना है। मान लो क्लास का नाम आप रखोगे कुछ भी, जैसे मैं क्लास का नाम रख देता हूँ, ग्रीन रख देता हूँ, ठीक है, मैंने ग्रीन रख दिया क्लास का नाम। तो देखो क्लास का नाम बन गया ग्रीन, ठीक है, क्लास का नाम बन गया ग्रीन, और आपका ये डिव के अंदर बन गया है एक क्लास ग्रीन नाम का, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो। अगर डायरेक्टली आपको नहीं बनाना शॉर्टकट से, तो आप डिव लिखो, डिव लिखें, यहाँ से एक हटा दो ब्रैकेट, और यहाँ पे क्लास का नाम ग्रीन, ये आपने ऐड कर दिया, और जैसे ही आपने ऐड किया, ये हो गया ऐड। तो ये हो गया ऐड, कुछ ऐसा। और यहाँ पे आप जो भी लिखना है आपको लिख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो एवरीवन, मैंने लिखा, तो मैं लिख देता हूँ हाय हाउ आर यू, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, हाय हाउ आर यू मैंने लिख दिया। आप देख सकते हो ये भी रेड है, ये भी रेड है, और बैकग्राउंड कलर दोनों का ब्लैक है। तो मान के चलो मेरे को इसका बैकग्राउंड कलर, मैंने जैसे मान लो क्लास का नाम मैंने ग्रीन रखा, तो मेरे को मान के चलो बैकग्राउंड कलर मेरे को ग्रीन करना है। तो मैं कैसे करूँगा, ग्रीन करना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं कर देता हूँ सबसे पहले डिव, सॉरी, अपन को चाहिए डिव, ठीक है। और डिव में अपन को स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कौन सा चाहिए, डॉट डिव। डॉट डिव इसलिए क्योंकि डॉट डिव का मतलब होता है क्लास डिव। अपन किसकी बात कर रहे हैं, क्लास डिव की। या अगर आप डॉट डिव ना लिखो, आपको डॉट डिव नहीं लिखना, डॉट ग्रीन लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि डॉट डिव में, क्योंकि यहाँ पे भी डिव है, यहाँ पे भी डिव है, दोनों साइड डिव सही नहीं लगेगा, इसलिए डिव आपने अलग से रखा है, और डॉट ग्रीन रखा है, मतलब क्लास का नाम। हमेशा आपको क्लास का नाम ही लिखना है, डिव मत लिखना। तो डॉट ग्रीन कर दिया, और जैसे ही आपने किया डॉट ग्रीन, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो डॉट ग्रीन में सबसे पहले कलर लिख सकते हो आप, कलर लिख दो आप, कलर आप लिख दो येलो, नहीं येलो नहीं, पर्पल, या वो कलर आप क्या लिख सकते हो, वाइट लिख सकते हो। ये चलो आप काम करो, कलर ब्लैक ही रहने दो। बैकग्राउंड कलर आपने कर दिया एक्वा। जैसे ही आपने किया एक्वा, तो कुछ ऐसा आ गया। तो ये हो गया अपना ग्रीन। और क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला था ग्रीन, ये क्लास का नाम है, ज़रूरी नहीं कलर भी ग्रीन हो, आपको करना है कर सकते हो। तो मैं करके देता हूँ यहाँ पे ग्रीन, ये मैंने कर दिया ग्रीन, हो गया, ये ग्रीन हो गया। और ये एक्वा, और अगर इसको एक्वा दिख नहीं रहा है आपको ढंग से, तो इसको ओपन कर सकते हैं। ग्रीन के कौन सा कलर सूट करेगा, तो रेड करके देखते हैं। रेड भी नहीं सूट करेगा तो पर्पल करते हैं, पर्पल भी नहीं कर रहा, तो कौन सा करें ऐसा कि हो जाए लाइट ब्लू, हाँ लाइट ब्लू दिख रहा है थोड़ा, तो ये हो गया अपना लाइट ब्लू। तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर हो गया। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले क्लास बनाना है, क्लास का नाम रखना है, और उसके बाद आपको कलर रखना है। तो ये हो गया अपना, हो गया क्लास सिलेक्टर। एंड देन उसके बाद आता है आपका क्लास सिलेक्टर के बाद आईडी सिलेक्टर। अभी आईडी सिलेक्टर कैसे बनाना है वो भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है आईडी सिलेक्टर, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप कर सकते हो, मान लो आईडी, कोई भी आईडी बनाना है आपको, तो मान लो हैशटैग से अपन बनाते हैं बेसिकली, तो हैशटैग ब्लू रख देता हूँ, ठीक है, आईडी का नाम ब्लू। और कलर तो ऑब्वियसली कुछ भी रख सकते हो आप, येलो भी रख सकते हो, बट ब्लू नाम से बनाया है तो मैंने ब्लू ही रखा, ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस। और बैकग्राउंड कलर मैं रख देता हूँ येलो, ठीक है। तो अब ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे और एक डिव बनाना पड़ेगा, और अगर आपको आईडी बनाना है तो आईडी बनाने के लिए डिव, ठीक है, शॉर्टकट होता है डिव हैशटैग, ठीक है, डिव हैशटैग, जो भी आपका नाम है, नाम आपका जो भी है ब्लू है आईडी का नाम, तो ये बन गया डायरेक्ट। या अगर आपको मैनुअली बनाना है तो सिंपल डिव लिखो,
यहाँ से हटा दो और यहाँ पे लिख दो, सॉरी id इक्वल टू div का id क्या है, ब्लू है, तो ये अपने ब्लू बना दिया और ये हो गया। ठीक है, तो अपन ने div क्लास ग्रीन रखा, ठीक है, और div id ब्लू रखा, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं आई एम नॉट फाइन, सिंपल। ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है, तो आई एम नॉट फाइन मैंने लिख दिया। अब इसको एक बार करेंगे, बस ये हो गया। और ये ब्लू था, तो देखो कलर ब्लू है, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे तो नहीं होगा, ओपन इन ब्राउज़र। तो जैसे ही मैं ब्राउज़र में खोलूँगा आप देख सकते हो ये ब्लू है, इसका बैकग्राउंड कलर येलो है, इसका देख सकते हो बन चुका है पूरा। तो ये अपना हो चुका है। तो ये हम लोगों ने बात कर दिया एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में, क्लास सिलेक्टर के बारे में और आईडी सिलेक्टर के बारे में। अब अपन बात करने वाले हैं कुछ और तरह के सिलेक्टर्स, कुछ और तरह के अपन के सिलेक्टर्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं और एक सिलेक्टर जो कि होता है आपका चाइल्ड सिलेक्टर। ठीक है, तो ये कौन सा सिलेक्टर होता है, चाइल्ड सिलेक्टर, ये भी आपको समझ में आएगा अभी। तो चाइल्ड सिलेक्टर, तो अभी अपन बात करने वाले हैं चाइल्ड सिलेक्टर के बारे में। तो चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है, जैसे आपके डिव, कोई आपका डिव है, मान लो ये वाला डिव, इसके अंदर मान लो मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। अब पैराग्राफ में लिखता हूँ हाय व्हाट्सअप, ठीक है, व्हाट्सअप, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, हाय व्हाट्सअप मैंने लिख दिया पैराग्राफ के अंदर। अब मैं चाइल्ड सिलेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि भाई डिव के अंदर मुझे पैराग्राफ को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, डिव ग्रेटर देन p। इसका मतलब ये है कि जो भी डिव के अंदर पैराग्राफ रहेगा उसका जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये चाइल्ड सिलेक्टर है, सिर्फ मतलब जो डिव के डायरेक्टली कनेक्टेड चाइल्ड है, या फर्स्ट चाइल्ड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट चाइल्ड कह सकते हो या आप डायरेक्टली कनेक्टेड चाइल्ड। ठीक है, तो जो डिव है, डिव के अंदर पहला पैराग्राफ है ये, बस मतलब डिव के अंदर डायरेक्ट पैराग्राफ है, तो डायरेक्ट पैराग्राफ है, तो इसमें अगर अपन चेंज करें कुछ, जैसे कलर मान लो मैंने चेंज कर दिया, कलर मान लो मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, और जैसे ही मैंने कलर ब्लू किया, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं एक्वा। ठीक है, एक्वा कर दिया, और कलर को अगर अपन कुछ और कर देते हैं, कलर अपन कुछ और भी कर सकते हैं, कौन सा करें कलर, तो कलर अपन कर देते हैं मान लो येलो नहीं, कौन सा करे, ग्रीन भी नहीं, पिंक करें, या कुछ और कलर, ब्राउन कर सकते हैं, राइट, ब्राउन कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने ब्राउन कर दिया और कलर को मैंने कर दिया एक्वा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने हाय व्हाट्सअप लिखा, उसमें चेंज हो गया, आपका कलर हो गया ब्राउन और उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, एक्वा हो गया। बैकग्राउंड कलर हो गया एक्वा और जो हमारा कलर था वो ब्राउन हो चुका है। ठीक है, अब ये बात आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये चीज़ है, मैं इसलिए इतना ज़ोर से बोल रहा हूँ क्योंकि ये माइक जो है वो मतलब मेरा कैप्चर कर रहा है कि नहीं वॉइस, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत स्लोली कैप्चर कर रहा होगा, इसलिए मैं इसको ज़ोर से बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो डिव ग्रेटर देन p करोगे तो कलर ब्राउन आपने रखा, तो जो कलर हो जाएगा वो ब्राउन हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, और बैकग्राउंड कलर हो गया एक्वा। तो ये होता है चाइल्ड सिलेक्टर, यानी कि जो भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड चाइल्ड है उसी में काम होता है। अब अगर मान लो कोई ऐसा चाइल्ड है, ठीक है, जो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मान लो पैराग्राफ किसी आर्टिकल टैग के अंदर रहता, आर्टिकल, ठीक है, तो मैं एक आर्टिकल टैग बना देता हूँ, उसके अंदर अगर ये पैराग्राफ को रख दे तो क्या होगा दिखते हैं। तो ये मैंने कट किया, और ये कट करने के बाद मैंने आर्टिकल में रख दिया ये, ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब आप देखो ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ये जो है ये चेंज नहीं होगा, हाय व्हाट्सअप, ये रेड कलर का आ रहा है। तो इसको कैसे फिक्स करें, तो इसको फिक्स करने का तरीका है कि हम लोग यूज़ करेंगे डिसेंडेंट सिलेक्टर का। ठीक है, अब डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है वो भी बता रहा हूँ। डिसेंडेंट सिलेक्टर यानी कि अगर मान लो कोई ऐसा पैराग्राफ है
ठीक है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, डिव के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है लेकिन वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी कि डिव के अंदर आर्टिकल टैग के अंदर पैराग्राफ है, डिव के अंदर अगर पैराग्राफ रहता तो अपन इसको यूज़ कर सकते थे चाइल्ड सिलेक्टर, बट क्योंकि वो आर्टिकल टैग के अंदर है तो अपन डिसेंडेंट सिलेक्टर के यूज़ करेंगे। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर कैसे यूज़ करेंगे, डिव देन पी, ठीक है, स्पेस डाल के एक पी, एंड देन इसमें अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे कलर मैं कर देता हूँ, मान लो कलर मेरा था ब्राउन था तो अब मैं कर देता हूँ येलो कलर कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर को कर दूंगा ब्लू कर सकते हैं, ब्लू कर देते हैं, ब्लू कुछ ऐसा, ठीक है। तो देख सकते हो कलर हो गया येलो और बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लू। तो आप देख सकते हो डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज़। अब अपन बात करने वाले हैं एक नए सिलेक्टर के बारे में जो कि होता है आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो इसको भी मैं बता देता हूँ, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ताकि आपको ईजी हो। यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है वो भी आप देख सकते हो। यूनिवर्सल सिलेक्टर में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि मान के चलो आपने स्टार लिखा और उसके बाद ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस, एंड जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे एम करोगे तो एमिट एब्रीवेशन होता है, तो एम लिखोगे मार्जिन आ जाएगा, मार्जिन को आप 0 कर दो। मार्जिन को जैसे ही आपने 0 किया ये पूरा इस साइड खिसक गया, और उसके बाद पैडिंग को भी आप अगर 0 कर दोगे तो आपको ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा, बट पैडिंग और मार्जिन जो होता है वो मतलब रिलेटेबल होता है, इसलिए मार्जिन को 0 किया आपने, पैडिंग को भी 0 किया, तो आप एक चीज़ देखोगे कि ये पूरा लेफ़्ट साइड मतलब खिसक गया है, यानी कि पूरा चिपक गया है, ठीक है। पूरा आप देख सकते हो पूरा स्क्रीन, ये जो जितना भी इसका वो है, ठीक है, ये जो आपका एरिया है यानी कि मार्जिन है पूरा उसके साथ चिपक गया, ये इसलिए मार्जिन अपन ने 0 किया, पैडिंग भी 0 किया। पैडिंग मार्जिन क्या होता है ये अपन बाद में बात करेंगे, अभी के लिए आप समझ लो ये करने से यूनिवर्सल सिलेक्टर 0 0 आपने किया तो वो पूरा चिपक जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद आता है आपका और एक इम्पॉर्टेंट सिलेक्टर होते हैं जो कि स्यूडो सिलेक्टर्स होते हैं, स्यूडो सिलेक्टर, ठीक है, स्यूडो सिलेक्टर्स। मैं जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्दी आपको करना पड़ेगा, तो बहुत दिन से रिकॉर्डेड जो मैंने बनाया था वो डिलीट हो गया था, इसलिए मेरे को फिर से बनाना पड़ रहा। तो स्यूडो सिलेक्टर्स जो है, स्यूडो सिलेक्टर्स में सबसे पहले आपका होगा, स्यूडो सिलेक्टर्स में सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, उसको समझाने के लिए मैं बना देता हूँ आपको एक एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है ये आपने पढ़ चुका है। एंकर टैग मतलब आप कोई भी लिंक प्रेस करोगे तो आप उस वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, तो एंकर टैग का यही यूज़ होता है। बेसिकली हाइपर लिंक होता है, जैसे आप यूज़ करते हैं वर्ड्स एंड PPTs में, वैसे ही होता है एंकर टैग। तो यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया HTTP, हमेशा आपको HTTPS ऐड करना पड़ता है वेबसाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप नहीं ऐड करोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो www.google.com, ठीक है, google.com ये मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ओपन गूगल, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और मैं एक ब्रेक टैग यूज़ करता हूँ, BR टैग, और BR टैग मैंने यूज़ किया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एंकर टैग फिर से यूज़ करूँगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ HTTPS। आपको सब समझ में आएगा क्यों लिख रहा हूँ ये, www.snapdeal.com, snapdeal.com, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो ओपन स्नैपडील, ये आपने कर दिया ओपन स्नैपडील, ओके। अब ये तो हो गया अपना जो भी अपने एंकर टैग लगाने थे मैंने लगा दिया। अब जो स्यूडो सिलेक्टर की बात आती है, अब मान लो मैं एंकर टैग के साथ कुछ करूँगा, मतलब क्या करूँगा, बेसिकली मैं उसमें चेंजेस करूँगा। तो मैं एंकर टैग करता हूँ, ठीक है, मैंने ए लिखा, एंड उसके बाद मैं करता हूँ विजिटेड, ठीक है, ए विजिटेड। इसका मतलब होता है अगर आपने कोई वेबसाइट विजिट की है तो उसके कलर्स या जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ चेंज करना है वो कर सकते हो। तो मान लो मुझे उसका कलर चेंज करना है, कि मैं कलर चेंज कर दिया, मान लो उसका कलर चेंज हो जाएगा, अगर मैंने उसको विज़िट किया है तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए रेड, ठीक है। अगर मैंने विज़िट किया, मान लो मैंने गूगल विज़िट किया तो वो रेड हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं होता है क्या, तो रुको, तो आप देख सकते हो कि मैंने गूगल विज़िट किया अभी, ठीक है, ये मैंने गूगल विज़िट किया। अब फिर से इसको खोलेंगे, फिर से खोलते हैं, अब देखना ये है कि वो रेड होता है कि नहीं।
तो आप देख सकते हो ये रेड हो चुका है क्योंकि मैंने गूगल विजिट कर चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए विजिटेड का काम। अब जाएंगे आगे, जो कि होता है ए लिंक। अगर मान लो एक ऐसा लिंक है जो मैंने विजिट नहीं किया, तो विजिट नहीं किया तो उसका कलर क्या होना चाहिए? उसका कलर मान के चलो मैं रख देता हूँ, अगर मैंने विजिट नहीं किया है तो उसका कलर हो जाना चाहिए, कौन सा कलर हो जाना चाहिए? देखते हैं कौन कौन सा कलर है। हाँ, चॉकलेट कलर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने विजिट नहीं किया है तब ये होना चाहिए चॉकलेट कलर। तो देखते हैं होता है क्या। तो मैंने स्नैपडील अभी तक विजिट नहीं किया है, तो आप देख सकते हो ओपन स्नैपडील, इसमें चॉकलेट कलर आ चुका है। ठीक है, तो ये भी हो चुका है। अब अगर मान लो मैंने क्या कर दिया, कोई लिंक को क्लिक किया तो उसमें कौन सा कलर होना चाहिए? तो अगर मैंने कोई लिंक को क्लिक किया और उसमें कौन सा कलर होना चाहिए, तो मान लो उसमें कौन सा कलर होगा? ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें ब्लैक कलर हो जाए। तो आप देखो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो ब्लैक कलर हो रहा है। ठीक है, ये ब्लैक कलर हो रहा है। और इसको अगर हम और अच्छे से बोले तो इसको मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर को अगर मैं ब्लैक कर दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है, यानी कि क्लिक करने से कोई भी लिंक को आपका ब्लैक कलर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें लास्ट वाले एंकर टैग के जो प्रॉपर्टी है जो कि होवर की। ठीक है, तो अगर मैं होवर करता हूँ, होवर मतलब अगर मैं उस पर ले जाता हूँ अपना कर्सर तो उसमें कोई कलर चेंज होना चाहिए। तो अगर मैं उसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, होवर करके कर देता हूँ मैं उसका बैकग्राउंड कलर, कौन सा कर दूँ? सॉरी, बैकग्राउंड कलर अगर मैं कर दूँ रेड कर दूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं उस पर ले जाऊँगा आप देख सकते हो रेड हो जा रहा है। या रेड ना करके मैं कोई और कलर भी कर सकता हूँ, ब्लैक में ज़्यादा विजिबल था तो ब्लैक भी कर सकते हैं। ब्लैक तो मैंने ऑलरेडी कर चुका है, तो मैं अब इसको कर दूँगा येलो कर सकते हैं, या अपन एक काम करते हैं ब्लू कर देते हैं। नहीं ब्लू नहीं, सॉरी, पर्पल कर देते हैं। राइट, तो जैसे ही मैं इस पर लेके जाऊँगा आप देख सकते हो पर्पल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया होवर इफेक्ट। अब होवर इफेक्ट के बाद आता है आपका और एक जो इम्पोर्टेंट स्यूडो सिलेक्टर होता है जो कि है फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको सबसे पहले एक वो बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास बना देता हूँ 1 नाम का, तो main.1, इससे आपका शॉर्टकट से बन जाएगा क्लास। और इसके अंदर मैं 2 पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। एक पैराग्राफ का नाम होगा सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और दूसरा पैराग्राफ का नाम होगा सेकंड पर्सन। तो ये मैंने ऐड कर दिया सेकंड पर्सन। जैसे ही मैंने ये ऐड किया आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे अब वाइट हो चुका है बैकग्राउंड कलर। अब इसको अगर अपन को चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने मेन नाम का एक मतलब वो बनाया टैग, मेन टैग लिखा, और 1 नाम का मैंने क्लास बनाया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मान के चलो एंकर टैग का अपन का कंप्लीट हो चुका है। स्यूडो सिलेक्टर्स में इंपॉर्टेंट है, मान के चलो मेरे को फर्स्ट चाइल्ड के साथ काम करना है, यानी कि मान के चलो ये मेन टैग का फर्स्ट चाइल्ड ये है, तो इस पर अगर मेरे को काम करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा T। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट चाइल्ड। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड का यूज़ किया। ठीक है, और इसमें अगर मेरे को कोई भी कलर चाहिए तो मैं कलर चेंज करूँगा। कलर हो गया, मान लो मेरे को कलर चाहिए रेड, तो मैं रेड कलर करूँगा, और बैकग्राउंड चाहिए मेरे को एक्वा। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड हो गया एक्वा। ठीक है, और कलर क्या हो गया रेड। तो अभी तक के आपको ऑलरेडी इतना सारा चीज़ें मैंने बता चुका है, तो आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा कि जो पी फर्स्ट चाइल्ड का काम क्या था। पी फर्स्ट चाइल्ड का यानी कि जो पहला चाइल्ड है, तो जो मेन टैग का पहला चाइल्ड है उसको वो बेसिकली कलर रेड कर देगा और बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और सबसे पहले हम लोगों ने बात की एलिमेंट सिलेक्टर की, फिर क्लास सिलेक्टर की, फिर आईडी सिलेक्टर की, फिर चाइल्ड सिलेक्टर की, डिसेंडेंट सिलेक्टर की, यूनिवर्सल सिलेक्टर, स्यूडो सिलेक्टर्स, और ऐसे कर करके हम लोगों ने सारी चीज़ों की बात कर ली है। तो आपको आई होप ये सब पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अभी अपन बात करने वाले हैं CSS बॉक्स मॉडल्स के बारे में। तो CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन जाएंगे क्रोम में, ताकि मैं आपको समझ आ पाऊँ कि भाई CSS बॉक्स मॉडल होता क्या है। तो CSS बॉक्स मॉडल, तो जैसे ही आप ये सर्च मारोगे आप जाओगे इमेजेस सेक्शन में, और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी इमेज है तो इस इमेज पे फोकस करते हैं।
तो यहाँ पे अपन कर देते हैं ओपन इमेज इन टैब, न्यू टैब, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इमेज है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले ये कुछ है, इसके अंदर कंटेंट होगा सबसे पहले। तो कंटेंट का जो भी इसका हाइट और विड्थ है, ठीक है। तो ये विड्थ है, मान के चलो ये हाइट है आपका, तो विड्थ इनटू हाइट, तो ऐसे करके आपका दिया है कंटेंट का। फिर आता है पैडिंग, ठीक है। पैडिंग का एरिया आता है बॉक्स में, क्योंकि CSS बॉक्स मॉडल का यही मतलब होता है कि हर एक चीज़ जो हम बनाते हैं CSS में, मतलब यानी कि HTML से उसको डिस्प्ले करते हैं, तो हर एक चीज़ वो बॉक्स के फॉर्म में स्टोर होता है। तो बॉक्स के फॉर्म में कैसे स्टोर होता है, तो जैसे आप कोई भी वेबसाइट देखते हो तो बेसिकली वो हर एक जगह बॉक्स, कुछ कुछ अलग अलग बॉक्स बने रहते हैं, जो कि हम यहाँ से समझ सकते हैं कि उसको हम लोग बेसिकली प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं, उसका हाइट, विड्थ, ठीक है, ये सब। तो जैसे मान लो ये है हमारा कंटेंट ब्लू वाला, फिर थोड़ा ग्रीन वाला ये है हमारा पैडिंग, फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइट कलर जो भी है वो है आपका बॉर्डर, एंड उसके बाद आता है लास्ट में मार्जिन। तो हमारे पास 4 चीज़ होते हैं। सबसे पहले होता है आपका कंटेंट, फिर होता है पैडिंग, फिर होता है आपका बॉर्डर, एंड देन उसके बाद आता है मार्जिन। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपको मान के चलो सिर्फ इसका एरिया चाहिए कंटेंट का, तो कंटेंट का एरिया सिर्फ उसका टोटल हाइट कितना ही आ जाएगा 160, इसका टोटल विड्थ कितना है 794। तो ये हो जाता है आपका कंटेंट की बात। अगर आपको पैडिंग तक के टोटल निकालना है, टोटल हाइट, तो कैसे निकालोगे? टोटल हाइट निकालने के लिए टॉप, जो भी टॉप पैडिंग का टॉप हाइट है, ठीक है, और बॉटम हाइट किसका? पैडिंग का, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर दो, 100 हो गया। 100 प्लस इसका हाइट कितना है 160, तो 160 ऐड कर दो, तो 160 प्लस 100 कितना हो गया? 160 प्लस 100 कितना हो गया? 160 प्लस 100 हो गया आपका टोटल, देखो 160, ये जो 160 है प्लस 100 करोगे तो हो जाएगा 260। तो 260 आपका टोटल इसका हाइट आ जाएगा पैडिंग तक के। वैसे ही अगर बॉर्डर का निकालोगे तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस यहाँ पे 100 था, 100 प्लस 260, यानी कि 260 प्लस 100 मतलब 160 प्लस 100 तो 260 हो गया था, और प्लस 10 करोगे तो 270। वैसे ही करके अगर मार्जिन तक के निकालना चाहते हो तो और 50-50 ऐड कर दो, यानी कि 270 प्लस 100 यानी कि 370। वैसे ही आप विड्थ का भी निकाल सकते हो। विड्थ निकालना है तो लेफ़्ट और राइट करके ऐड कर सकते हो, ठीक है, यानी कि लेफ़्ट और राइट जो भी आपका विड्थ है, ठीक है, लेफ़्ट और राइट अगेन 20 और 20, फिर 794 यहाँ से ऐड कर दोगे, तो 794 प्लस ये प्लस 5 प्लस 5, ये टोटल हो जाएगा आपका, विड्थ का भी निकल जाएगा। तो टोटल विड्थ कैसे निकालते हैं, टोटल हाइट कैसे निकालते हैं? बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आपको, जिसका निकालना है उस हिसाब से आपको ऐड करते जाना है। जैसे पैडिंग का निकालना है तो कंटेंट प्लस पैडिंग, बॉर्डर का निकालना है तो कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर, और मार्जिन तक के निकालना है तो कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर प्लस मार्जिन टोटल, ठीक है, टोटल निकल जाएगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने बहुत बॉक्स मॉडल्स की बात कर ली थ्योरी में, मतलब समझाने के लिए, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या होता है बॉक्स मॉडल, इसलिए मैंने सारे समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, index4.html करके एक फाइल बना लेते हैं। तो ये देखो index4.html मैंने बना दिया। Shift 1 दबाओगे, नीचे आप देख सकते हो लिखा रहेगा, क्योंकि मैंने टॉगल मोड ऑन कर दिया है, स्क्रीन कास्ट। और जैसे ही मैंने एंटर किया, बॉयलर प्लेट हमारे पास आ चुका है। डॉक्यूमेंट का नाम आप रखोगे CSS बॉक्स मॉडल, ताकि आपको समझ में आए कि ये CSS बॉक्स मॉडल का है। तो CSS बॉक्स मॉडल ये मैंने ऐड कर दिया, और जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देख सकते हो इसका टाइटल आ गया CSS बॉक्स मॉडल। बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में हम लोग एक div करके क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम आपको तो पता है, शॉर्टकट div डॉट जो भी क्लास का नाम होगा उससे अपन का क्लास बन जाएगा। तो ये क्लास बन गया, और क्लास के बाद यहाँ पे आप सर्च मार्क्स मतलब एंटर कर सकते हो उसके अंदर, div के अंदर, कि भाई I am 1, तो आप ये लिख सकते हो I am 1, ठीक है, या कंफ्यूजन हो जाएगा 1 अगर मैं लिख रहा हूँ तो I am good, ठीक है, मैं I am good लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक क्लास बना दिया है। अब मैं क्या करूँगा, स्टाइल टैग ऐड करूँगा, जो कि इंटरनल CSS से ऐड कर रहा हूँ। और स्टाइल टैग में हम क्या करेंगे, .1, यानी कि हम जो 1 क्लास बनाए उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे। जैसे कि उसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं येलो। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर इसका येलो हो चुका है, और इसको हम लोग क्रोम में भी खोल लेंगे ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है, इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर येलो है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, और एक अपन क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, सेम नाम का क्लास बनाते हैं, div.1, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं I am bad, I am
बैड। ठीक है, मैंने लिख दिया आई एम गुड, आई एम बैड। दोनों में बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो दोनों में बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्लास में और एक क्लास ऐड करेंगे। मान के चलो मैंने बना दिया हेलो वन। ठीक है, हेलो वन करके और एक क्लास बन चुका है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, 2 क्लास, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि कोई भी क्लास बनाना है उसके अंदर अपन 2 क्लास 3 क्लास जितने भी क्लास बनाने हैं मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं एक बैक स्पेस को देके, बैक स्पेस नहीं सॉरी स्पेस को देके। ठीक है, तो 1 स्पेस मैंने डाला और हेलो 1। ठीक है, एक स्पेस आपको डालना है ताकि 2 क्लास बन चुका है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ करता हूँ, यहाँ पे हेलो 2 डाल देता हूँ। तो टोटल क्लास कितने हो गए, एक तो 1 हो गया जो कि कॉमन है, और हेलो 1 हेलो 2 2 और हो गए, यानी कि टोटल 3 क्लास हो गए हमारे पास। अब अपन क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 3 क्लास हैं तो हम लोगों ने एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ डाल दी, अब अपने दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज़ डालनी है। तो डॉट हेलो 1 कर देते हैं, डॉट हेलो 1। अब इसके अंदर अपन कौन सा वो डालें, तो है डॉट हेलो 1 के अंदर आप यानी कि हेलो 1 क्लास के अंदर अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ डालते हैं, जैसे कि उसका कलर मान लो मैंने रेड डाल दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे रेड हो चुका है, दिख रहा होगा यहाँ पे, आप देख सकते हो फर्स्ट वाले का रेड हो चुका है, और सेकेंड वाले का अपन बाद में डालेंगे। अभी फर्स्ट वाले के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे हमारे पास है कलर रेड हो चुका है। अब अपन इसके दूसरे प्रॉपर्टीज़ डालते हैं, जैसे कि इसका पैडिंग डाल देते हैं। ठीक है, तो पैडिंग आप पी एम.एट एब्रिविएशन है तो पी एंटर मारे, पैडिंग आ गया। अब पैडिंग का कुछ पिक्सल्स डाल देते हैं, जैसे मैं 5 पिक्सल्स डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने 5 पिक्सल्स डाला तो आप देख सकते हो ये थोड़ा खिसक चुका है इस साइड। ठीक है, ये थोड़ा खिसक चुका है एक साइड। इससे पहले मैं आपको और एक चीज़ समझा देता हूँ कि अगर मैं इसको ना डालूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी के लिए पैडिंग, और मैं क्या करता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करता हूँ पहले। तो मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ किया, और मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर में मान के चलो मैंने एम.एट एब्रिविएशन दिया मार्जिन 0, तो मैंने मार्जिन 0 डाल दिया, और पैडिंग में मैं मान के चलो 0 डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 0 डाला तो आप देख सकते हो आई गेस मैंने उसको क्लोज कर दिया, फिर से ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं बचा, यानी कि पूरा लेफ्ट साइड तक यानी कि पूरा एज तक चिपक गया है वो चीज़। ठीक है, क्योंकि मैंने मार्जिन भी 0 डाल दिया, पैडिंग भी 0 डाल दिया। तो ये मैंने कर दिया। तो ये जो है इंडेक्स 3 इसको हटा देते हैं। हाँ, तो हमारे पास दोनों हट गए हैं, मार्जिन भी 0 पैडिंग भी 0। अब अपन को क्या करना है, अब यहाँ पे अपन डालते हैं पैडिंग। ठीक है, तो पैडिंग कितना पिक्सल डालते हैं, 5 पिक्सल डालते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे ही मैंने 5 पिक्सल्स डाला तो आप देख सकते हो जो आई एम गुड था, ठीक है कहाँ गया, एक मिनट, ओके हाँ, तो जो आई एम गुड था आप देख सकते हो ये थोड़ा राइट साइड खिसक गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने पैडिंग कितना डाल दिया 5 पिक्सल। और अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हुआ, तो हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला क्लास 1, क्योंकि क्लास 1 के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप इसको क्लिक करो एक बार, और जैसे आपने क्लिक किया आप देख सकते हो पैडिंग आपकी आ गई 5 पिक्सल्स की। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक काम करते हैं, पैडिंग के बाद अपन डालते हैं मार्जिन, या मार्जिन ना डाल के बॉर्डर डालते हैं पहले। ठीक है, तो बॉर्डर डाल सकते हैं अपन पहले, है ना, पहले बॉर्डर डाल देते हैं। तो बॉर्डर कितना डालें, बॉर्डर मान के चलो मैं 3 पिक्सल्स का डालता हूँ। और कलर कौन सा चाहिए बॉर्डर के लिए, तो अपन करते थे सॉलिड करके डालेंगे, और सॉलिड करके ब्लैक डाल देते हैं ताकि आपको दिखे। तो मैंने ब्लैक बॉर्डर डाल दिया। अब आप देख सकते हो बॉर्डर आ चुका है ब्लैक 3 पिक्सल्स का, और आप यहाँ पे देख सकते हो पैडिंग के बाद 5 और यहाँ पे 2.880 लिखा है, ये अप्रॉक्स 3 है। ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि होता है DPI मतलब डॉट्स पर इंचेस। आप देख सकते हो यहाँ पे DPI सर्च मारोगे, डॉट्स पर इंच इज़ अ मेजर, ये सब लिखा है बहुत कुछ। तो इसमें अगर मैं आपको सिंपल समझाऊँ तो डॉट्स पर इंच क्या होता है, आपका जो भी लैपटॉप स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, जो भी चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हो उसके कुछ DPI होते हैं। DPI से आपका बेसिकली ये जो हमारा आ रहा है चेंजेस, इसके वजह से चेंज आता है, क्योंकि किसी का DPI कुछ होता है, किसी का दूसरा होता है, तो किसी का कुछ वैल्यूज़ चेंज होते हैं, जिसके वजह से DPI सबका सेम नहीं रहता। इसलिए आप देख सकते हो भले मैंने यहाँ पे 3 पिक्सल लिखा, बट ये क्लोज टू 3 पिक्सल है। देख सकते हो बॉर्डर जो है क्लोज टू 3 पिक्सल है, एग्जैक्टली 3 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि DPI करके एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके हिसाब से डॉट्स पर इंच होता है, मतलब हर एक जगह डॉट 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 करके पिक्सल्स रहते हैं, जिसके वजह से आपको इमेज दिखता है। तो उसका चेंज हर एक जगह अलग अलग रहता है, यानी कि हर एक जगह चेंज होते रहता है।
जिसके वजह से आपको ये कांस्टेंट नहीं दिखेगा, इसलिए 2.880 है, 3 नहीं है, ठीक है, बट क्लोज टू 3 है। तो यही होता है DPI। तो कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने बॉर्डर तो डाला था यहाँ पे 3, ठीक है, बट यहाँ पे तो 2.880 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? DPI की वजह से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन पैडिंग डाल दिए, ठीक है, बॉर्डर डाल दिए, अब बचा मार्जिन डालना है। मार्जिन मान लो मैंने डाल दिया 10 पिक्सल्स का, 10 पिक्सल्स का मैंने मार्जिन डाला। देख सकते हो कितना गैप आ गया, यहाँ से भी देख सकते हो इतना गैप आ चुका है। आप देख सकते हो मैंने डाला, ये हमारा कंटेंट है, इतना पार्ट हमारा कंटेंट है, ये पैडिंग है, ये बॉर्डर है और ये मार्जिन है, ठीक है। एक चीज़ समझना, कंटेंट की हाइट मैंने फिक्स नहीं की। और एक चीज़ समझना, यहाँ पे मैंने मार्जिन में कलर आना चाहिए था क्या? येलो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ अपन करेंगे वो कंटेंट और पैडिंग के अंदर होगा। यानी कि जो भी कंटेंट में अगर अपन कंटेंट का बैकग्राउंड अगर येलो कर रहे हैं तो पैडिंग तक के वो येलो हो जाएगा, लेकिन वो उसके बाहर बॉर्डर में तो जाएगा नहीं उसका कलर, और ना ही वो मार्जिन में जाएगा। तो यानी कि बॉर्डर और मार्जिन अनअफेक्टेड रहेंगे। सिर्फ इफेक्ट किस में होगा? पैडिंग में होगा, क्योंकि कंटेंट में जो भी कलर डाल रहे हैं यानी कि बैकग्राउंड कलर, वो येलो कहाँ पे हो रहा है? पैडिंग में हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बॉर्डर का कलर हम यहाँ से डिफाइन कर चुके हैं। जैसे देख सकते हो बॉर्डर 3 पिक्सल और सॉलिड ब्लैक। अपन को कौन सा कलर चाहिए? सॉलिड ब्लैक चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुका है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग हाइट कोई दिए नहीं है, कंटेंट की हाइट देना है। कैसे देंगे? टोटल हाइट, यानी कि कंटेंट की हाइट देना है अपन को। तो अपन लिखेंगे हाइट, और हाइट मान लो मैंने 300 पिक्सल दे दिया कंटेंट का। तो जैसे ही मैंने कंटेंट का 300 पिक्सल डाला तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा हो चुका है। अब आपको समझना है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको रीसेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये पूरा आ गया कंटेंट, और कंटेंट की हाइट अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने रीसेट किया, मैं इसको जूम करता हूँ, ये चेंज हो रहा है, मैं इसको हटाता हूँ, ये चेंज हो रहा है। तो DPI अपने अपने हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे ये मेरे को 3 दे रहा है, 80% में मेरे को एकदम एग्जैक्टली ये 3 दे रहा है, बॉर्डर का पिक्सल एग्जैक्टली 3। तो किसी का DPI अगर ये मैच करेगा तो 3 देगा, बट क्योंकि ये हमारा DPI मैच नहीं कर रहा, इसलिए रीसेट करूँगा 100% पे, ये 2.400 दे रहा है। लेकिन अगर इसको मैं 80% करता हूँ, देख सकते हो DPI के हिसाब से वो कितना दे रहा है? 3 दे रहा है, ठीक है। तो वो वेरी करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इसको 100% कर देते हैं। अभी समझने वाली बात है, आप देख सकते हो ये जो 300 लिखा है, ठीक है, ये जो 300 लिखा है, ये 300 जो है वो कैसे आया? क्योंकि हम लोगों ने हाइट दिया है 300, और ये 300 किसका हाइट है? ये भी देखो, ये सिर्फ इस कंटेंट का हाइट है, यानी कि आई एम गुड जहाँ पे लिखा है ना, वहाँ तक के उसकी हाइट कितनी है? 300 है, ठीक है। तो 300 पिक्सल ये हाइट किसकी है? कंटेंट की हाइट है। अब पैडिंग जो है वो 5 पिक्सल है, बॉर्डर हमारा 3 पिक्सल है। कैसे इसको प्रूफ करोगे 3 पिक्सल है? जब 80% करोगे, देख लो 3 पिक्सल हो गया। आपके केस में 80% हो सकता है, आपके में 90% में 3 पिक्सल दिखा है, मेरे में 80% में दिखा रहा है। सबका DPI अलग होता है तो उसके हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 3 दिखा रहा है, और मार्जिन हम लोगों ने 10 पिक्सल डाला था तो 10 पिक्सल दिखा रहा है। अब अपन एक काम करते हैं, आपको समझ में आ गया कि कैसे इसको जोड़ते हैं। मैंने बता दिया था पहले ही कि भाई अगर आपको जोड़ना है टोटल हाइट, मान लो पैडिंग तक के, तो टोटल हाइट 5 + 5 कर लो, ठीक है। टोटल विड्थ जोड़ना है तो यहाँ से भी 5 + 5 लेफ्ट और राइट को जोड़ लो, और इनका जो भी विड्थ है 1191 को जोड़ लो। वैसे हाइट करने से 5 + 5 + 300 को जोड़ लो। अब अगर मान लो मेरे को चाहिए कि भैया पैडिंग, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट, उनका हाइट जो है, मान लो ये कंटेंट का हाइट अभी मेरा 300 है, मेरे को चाहिए कि भैया ये तीनों की हाइट, मतलब बॉर्डर तक के जो हाइट है उसको पूरा जोड़े, अगर तीनों को जोड़े तब जाके वो 300 हो। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे, देखो नहीं समझ में आया फिर से समझाऊंगा। बॉक्स मॉडल, बॉक्स साइजिंग, ठीक है। तो बॉक्स साइजिंग करके एक आपका प्रॉपर्टी होगा, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। जैसे ही मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाया, आप देखना यहाँ पे आपका देखो ये सेट हो चुका है 284 पे, ठीक है, 284। भले मैंने कितना डाला था 300 पिक्सल, बट अब वो 284 हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। क्यों एडजस्ट हुआ है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पैडिंग, कंटेंट और बॉर्डर को मिला के मेरा हाइट कितना हो? 300। तभी मैंने क्या किया? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। यानी ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से आपका 3 चीज़ का हाइट प्लस करके टोटल हाइट आता है। यानी कि जैसे ये जो हाइट है ये टोटल हाइट है। अब ये टोटल हाइट कैसे है? बॉर्डर बॉक्स का जब आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स किया तो आपके पास 3 चीज़ों का हाइट होगा। क्या क्या हाइट होगा? सबसे पहले आपका कंटेंट का हाइट, ठीक है, प्लस आपका पैडिंग का हाइट, प्लस बॉर्डर का हाइट। ये तीनों को मिला के
टोटल जो हाइट होगा वो 300 होगा। लेकिन अगर मान लो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं लगाता तो वो क्या क्या होता, अगर मान लो इसको नहीं लगाता, मैं कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश किया, ये कमेंट हो गया, तो अगर ये मैं नहीं लगाता तो आप देख सकते हो सिर्फ कंटेंट का ही हाइट 300 है। लेकिन मुझे कंटेंट का हाइट 300 नहीं चाहिए, मेरे को टोटल हाइट 300 चाहिए, तो मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाऊंगा। तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे, देखो यहाँ पे आपका 284 है, 284 प्लस पैडिंग का हाइट है 5510, ठीक है, ऐड कर लो कितना हो गया 284 प्लस 5 प्लस 5 और ऐड कर लो 10, तो 294 हो गया, 294 हो गया, और प्लस 3 प्लस 3 6, 294 प्लस 6 कितना हो गया 300, यानी कि टोटल हाइट 300 है। तो एक चीज़ फिर से आपको समझा देता हूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जब भी आप लिखोगे तब वो बेसिकली टोटल हाइट आता है तीन चीज़ों का मिला के, पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर, ठीक है, सॉरी मार्जिन नहीं आता, गलत बोल दिया मैंने, पैडिंग आता है, ठीक है, फिर बॉर्डर आता है प्लस कंटेंट, तो कंटेंट आएगा, पैडिंग आएगा और बॉर्डर आएगा, ठीक है, कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर, ये तीन को मिला के आपका हो जाता है टोटल हाइट। देखो मैंने क्या किया, पैडिंग को जोड़ा, ठीक है, फिर कंटेंट का हाइट जोड़ा, फिर बॉर्डर का हाइट जोड़ा, तो टोटल मिला के कितना हुआ 300 हुआ, ठीक है, 300 हाइट। और अगर इसको नहीं लगाता हूँ, अगर इसको नहीं लगाता हूँ, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको अगर नहीं लगाता हूँ, सिर्फ यहाँ पे ओनली हाइट दूंगा, ये देखो यहाँ पे ओनली हाइट दूंगा, तो उसके वजह से कंटेंट का हाइट ही सिर्फ 300 होगा। तो ये आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया ये चीज़। तो इसको मैं कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और इसका हाइट का डिफरेंस। और आप टोटल हाइट निकाल ही सकते हो, टोटल हाइट अगर बॉर्डर तक के निकालना है तो 5 प्लस 5 ऐड करोगे, प्लस इसका हाइट ऐड करोगे, प्लस 3 ऐड कर दोगे, तो आपका टोटल हाइट निकल गया। वैसे ही अगर मार्जिन तक के निकालना है तो 5 प्लस 5, 3 प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पे 284 प्लस 10 प्लस 10, तो आपका टोटल हाइट मार्जिन तक के निकल गया। तो ऐसे ही करके विड्थ भी निकाल सकते हो, विड्थ निकालना है तो 5 प्लस 5, लेफ्ट राइट से 5 प्लस 5 कर दो, यहाँ से विड्थ ले लो 1191, यहाँ से 3 प्लस 3 6 ले लो, और यहाँ पे 10 प्लस 10 20 ले लो लेफ्ट राइट से, ठीक है, तो यहाँ से आपका टोटल विड्थ भी निकल जाएगा मार्जिन तक के। तो ऐसे करके आप जहाँ तक निकालना है उतने तक के हाइट और विड्थ आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब बात आती है एक कॉन्सेप्ट की, जिसको हम कहते हैं बेसिकली उसको हम कहते हैं मार्जिन कोलैप्स। मार्जिन कोलैप्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर अपन प्रैक्टिकल करते हैं। तो मार्जिन कोलैप्स, तो जैसे ही मैंने मार्जिन कोलैप्स खोला, इमेजेस में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। अभी ये वाला अपन देखें, ये वाला आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये वाला मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, या ये वाला अच्छा है, ये वाला ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ओके, तो इसको अपन करते हैं ओपन इमेज इन न्यू टैब। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा इमेज है, ठीक है, ये है बॉक्स A, ये है बॉक्स B। इसका आप देख सकते हो जो मार्जिन है वो 20 पिक्सल्स है और इसका 30 पिक्सल्स है। तो ये क्या करता है बेसिकली, अगर दो ठोक बॉक्स है, अभी हमारे पास एक ही बॉक्स है, ये बॉक्स भी अपन को सेम बनाना है, तो एक काम करता हूँ, पहले बना देता हूँ फिर बताता हूँ। इसको आप कर लो कॉपी, इसको आप कर लो कॉपी, टोटल कॉपी कर लो, ठीक है, और आपको .hello2 करके और एक क्लास बनाना ही था, hello2 की भी प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है, तो इसमें आप पेस्ट कर दो। अब आप कुछ चेंज कर दो, जैसे कलर रेड था तो यहाँ पे कर दो कलर ब्लू, ठीक है, कलर आपने ब्लू कर दिया, और ब्लैक आपका बॉर्डर था तो कलर आप कर दो, कलर कर दोगे एक्वा में दिखेगा, या रेड कर दो, रेड तो है ऑलरेडी, तो एक्वा ही कर दो, ठीक है, एक्वा में दिखेगा। तो ये हो गया आपका, प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दिया। आप देख सकते हो दोनों सेम बॉक्स है, प्रॉपर्टी सेम है, बस कलर और बॉर्डर का कलर अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बीच में कुछ मार्जिन है, कितने मार्जिन है, देखो इसमें भी 10 की मार्जिन मैंने दी है, इसमें भी 10 की मार्जिन दी है। देखो ये मेरा फर्स्ट hello1 वाला, यानी कि फर्स्ट क्लास वाला है, ठीक है, ये सेकंड क्लास वाला है hello2 वाला, तो दोनों में कितना मार्जिन है 10 है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मार्जिन मैं चेंज कर दूँ, ठीक है। अब मार्जिन चेंज करने से पहले और एक चीज़ देखो, आप देखो यहाँ पे 10 का मार्जिन है, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 10 का, तो यहाँ पे भी तो 10 का होगा, ठीक है।
सिमिलरली आप देख सकते हो, जैसे मान लो फर्स्ट वाला है तो लेफ्ट में 10, राइट में 10, ऊपर में 10, तो नीचे भी 10 होगा, ठीक है। सेकेंड वाला में भी लेफ्ट में 10, राइट में 10, नीचे में भी 10 होगा, लेकिन ऊपर में भी तो 10 होगा, तो यहाँ पे तो फिर सिर्फ 10 का ही गैप आया, यहाँ पे तो 20 का गैप आना चाहिए, है ना, 20 का गैप आना चाहिए, क्योंकि भाई 10 का गैप तो इस वाले फर्स्ट वाले बॉक्स से ही आ गया था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे तो ओनली 10 का गैप आया है, 20 का आना चाहिए, तो 20 का क्यों नहीं आ रहा उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है, अब यहाँ पे 30 पिक्सल्स का मार्जिन है, यहाँ पे 20 पिक्सल्स का, तो जब हम मार्जिन कोलैप्स का बात करते हैं तो ये सबसे मैक्सिमम मार्जिन ले लेता है, तो मैक्सिमम मार्जिन 30 था तो इसने 30 पिक्सल्स का मार्जिन ले लिया। सेम चीज़ आप देखोगे यहाँ पे 10 का दिखा रहा है, यहाँ पे भी 10 का दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि इसने मैक्सिमम मार्जिन कितना लिया, 10 का ले लिया, क्योंकि दोनों सेम थे तो कितना ही लेगा, 10 का लेगा, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे भी कितना का गैप है, देख सकते हो यहाँ पे कितना का गैप है, 10 का ही है, वरना होता 20 का, लेकिन हुआ कितना 10, क्योंकि दोनों सेम थे। अगर मान लो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मान लो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, मैंने मार्जिन को चेंज कर दिया, मार्जिन को मैंने कर दिया 30, ठीक है, मैंने मार्जिन को कर दिया 30। जैसे मैंने मार्जिन को 30 किया, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने का गैप आना चाहिए, सबसे मैक्सिमम वाला कौन सा है, 30 है, तो 30 का गैप आ जाएगा। देखो कितना का गैप आया मार्जिन में, 30, और यहाँ पे कितना मार्जिन है, 10। देखो सेकेंड वाले का मार्जिन 10 है, लेकिन फर्स्ट वाले का मार्जिन जो है 30 है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन कोलैप्स का कॉन्सेप्ट लगा, इसलिए। तो जो फर्स्ट वाला है उसी का यहाँ पे फॉलो होगा। आप देख सकते हो इतना गैप आ चुका है, 30 का गैप आ चुका है, आप देख सकते हो। सेकेंड वाले में आप देखो कितने का गैप है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन दिख रहा होगा, इस साइड देखना, है ना, तो वो कितना का गैप है, ओनली 10 का गैप है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल गैप कितना आया है, 30 का, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कौन सा था, मैक्सिमम 30 था, इसलिए मार्जिन में 30 आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है, तो मैक्सिमम कितना है, 30 है, तो यहाँ पे कितना मार्जिन सेट हो जाएगा, 30 का मार्जिन सेट होगा। भले इसका मार्जिन अभी भी 30 दिखाएगा, इंडिविजुअली इसका 30 दिखाएगा, इसका 20 दिखाएगा, बट सिलेक्ट कौन सा होगा, 30 वाला। सेम चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे इंडिविजुअली कितना दिखा रहा है, देखो इंडिविजुअली इसका 30 दिखा रहा है, क्योंकि ये मैक्सिमम है, और गैप भी कितना का आएगा, 30 का आएगा, लेकिन इसका इंडिविजुअली अभी भी 10 ही दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मार्जिन तो 10 ही ना, इसका दिखाने के लिए इंडिविजुअली जो जिसका मार्जिन सेट है इंडिविजुअली वो उतना ही दिखाएगा, बट गैप सेट होगा मैक्सिमम वाला, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक में। तो अभी अपन बात करने वाले हैं फॉन्ट, टेक्स्ट और कलर्स के बारे में। तो क्या होता है फॉन्ट, तो फॉन्ट बेसिकली किसी भी टेक्स्ट का अपीयरेंस होता है, उसको अपन प्रैक्टिकली समझेंगे। सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च मारना है, गूगल फॉन्ट्स करके आएगा सबसे पहला वेबसाइट, तो अपन जाएंगे गूगल फॉन्ट्स में, और आप देख सकते हो यहाँ पे, तो गूगल फॉन्ट्स में गए और यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे, जैसे आप देख ही सकते हो बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, जैसे रोबोटो करके हैं, इसका स्टाइल आप देख सकते हो। तो ये टेक्स्ट के अपीयरेंस को अपन को दिखाता है कि भाई टेक्स्ट कैसे अपीयर होगा, कौन से स्टाइल से होगा। तो जैसे रोबोटो का स्टाइल थोड़ा अलग है, सोरगम का अलग है, ठीक है, डोटो का अलग है, ओपन सेंस का अलग है, नोटो सेंस करके अलग है, ठीक है, फिर फैकल्टी ग्लाइफिक करके है, उसका अलग है। तो आप कहने का यही मतलब है कि आप देख सकते हो यहाँ पे सब का जो फॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज होता है, यानी कि फॉन्ट अलग अलग होते हैं। उसको कैसे अपन को यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको अपन मिनिमाइज़ करते हैं क्योंकि इसका यूज़ आने वाला है अभी। तो देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे थे, एक नया फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा index5.html। आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक ही वीडियो में इसको कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा index5.html है। Shift1 दबाओगे, आप नीचे देख सकते हो हमारा बेसिकली यूज़ है उसका, ठीक है, जो स्क्रीन कास्ट मोड है टॉगल करके रखो। आप Shift1 दबाओगे, आपका बॉयलर प्लेट खुल जाएगा, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हम लोग बात कर रहे हैं CSS फॉन्ट्स एंड टेक्स्ट। तो अभी फ़िलहाल टेक्स्ट की बात करेंगे और कलर का अलग से बात करते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर आप मान लो H1 टैग यूज़ करो और यहाँ पे लिख दो व्हाट इज़ फॉन्ट। तो मैंने लिख दिया व्हाट इज़ फॉन्ट, मान लो मैंने ऐसा लिखा व्हाट इज़ फॉन्ट। तो जैसे ही मैं इसको खोलूँगा लाइव सर्वर पे तो आप देख सकते हो व्हाट इज़ फॉन्ट करके लिखा आ गया। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं फॉन्ट के साथ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इनलाइन CSS या ऐड कर दूँगा, इंटरनल CSS ऐड कर दूँगा। तो इंटरनल CSS मैंने ऐड कर दिया और
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा कि भाई H1 में मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूँ वो है फंड फैमिली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को सजेस्ट कर रहा है फंड फैमिली। अब यहाँ पे बहुत सारे फंड है, तो अब मैं मान लो फंड फैमिली में मैं पहला वाला यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हो पहला जो स्टाइल है वो कौन सा है, कुरियर न्यू करके एक स्टाइल है, यानी कि फंड है, वो बेसिकली इसमें अप्लाई हो चुका है। तो कुरियर न्यू जैसे आप देख सकते हो इसका कुछ ऐसा स्टाइल है। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे गया, इसको कैंसिल किया और यहाँ पे फिर से गया, और यहाँ पे बहुत सारे हैं जैसे आप देख सकते हो, फिर से गया यहाँ पे फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम। तो जैसे ही मैंने फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम का किया तो आप देख सकते हो, और मैंने ये कैसे किया, ऑल्ट Z दबाया तो आप देख सकते हो वर्ड रैप हो जाएगा, है ना, ये मैंने पहले भी बता चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम करके कोई एक फंड है, वो आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो बेसिकली जो फर्स्ट फंड रहता है उसको अपन कहते हैं मेन फंड, ठीक है, यानी कि प्राइमरी फंड कहते हैं। और जो सेकेंड थर्ड ये सब जो नेक्स्ट फंड रहते हैं वो रहते हैं आपका फॉल बैक फंड। फॉल बैक फंड का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लो आपका मेन फंड नहीं रहा, मान लो ये फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम जो है आपके डिवाइस में सपोर्ट नहीं कर रहा है, या आपके कोई रीज़न से आपके डिवाइस में नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, फॉल बैक फंड आपका अप्लाई हो जाएगा, यानी कि एरियल नैरो करके कोई जो फंड है वो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो उसका यूज़ ऐसा है। तो अभी मैं आपको कुछ रैंडम से या आप एक्सटर्नली कैसे फंड्स इंस्टॉल कर सकते हो उसका बारे में बताता हूँ। आपको ये वेबसाइट में जाना है गूगल फंड्स, जो कि आप लोग पहले ही जा चुके हैं। तो आपको सर्च मारना है यहाँ पे, सबसे पहले आप सर्च मारो कोई फंड्स, जैसे मैं मारता हूँ 2 फंड्स स्टेलमेट। आप ऐसे कोई भी फंड्स यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने से एक्सप्लोर करके कर सकते हो या नेट में सर्च मार सकते हो। मैं 2 फंड आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको जितने भी फंड्स चाहिए उसको आपको करना है गेट फंड। जैसे मैंने स्टेलमेट ऐड कर दिया तो आप देखोगे यहाँ पे 1 फंड फैमिली सिलेक्टेड लिखा रहेगा। फिर से आपको फंड्स में जाना है, स्टेलमेट मैंने कर दिया, अब मैं और एक फंड कर देता हूँ स्टिक। तो आप जितना भी चाहे कर सकते हो एक साथ करना, बट ताकि आपका यूज़ हो सके। तो स्टिक मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ये स्टिक है हमारे पास, इसको भी मैं कर देता हूँ गेट फंड। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ठोक सिलेक्ट हो चुका है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे गेट एम्बेड कोड दबाना है। जैसे ही मैंने गेट एम्बेड कोड दबाया, यहाँ पे आपको सारे उसके CSS के प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे, उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको लिंक टैग के थ्रू इसको यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करके आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जाना टाइटल के बाद आप जाना यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, यानी कि लिंक टैग से यूज़ करोगे अगर आपको फंड, तो आपको टाइटल के बाद उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका राइट क्लिक दबाया आपने, ठीक है, तो आप राइट क्लिक दबाना है यहाँ पे, और यहाँ पे दबाने के बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना ताकि ये एकदम फॉर्मेट हो जाए, यानी कि एकदम साइज़ में आ जाए वो, ठीक है। लिंक जो लिखा है वो थोड़ा बाहर आ रहा था तो वो अंदर आ जाएगा, देखने में सही लगेगा, ठीक है। इतना हो जाए, अब आप फंड फैमिली में जाना, यहाँ पे आपको जो फंड चाहिए आपको, जैसे मान लो आपको पता है कि आपको स्टिक यूज़ करना है, तो यहाँ पे देखना उसको कैसे लिखा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट फैमिली स्टेलमेट ऐसा करके लिखा है, स्टिक ऐसा करके लिखा है, तो अपन को भी ऐसे ही लिखना है। मान लो मैंने सिंगल कोट या डबल कोट, आप दोनों यूज़ कर सकते हो। मैं सिंगल कोट यूज़ कर रहा हूँ, आप डबल कोट भी कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ स्टेलमेट। तो जैसे ही मैं स्टेलमेट लिखूँगा आप देख सकते हो इसका स्टाइल चेंज हो गया, यानी कि ये स्टेलमेट फंड बन चुका है। अब मैं कॉमा कर देता हूँ स्टिक, ठीक है, स्टिक। तो ये हो गया, स्टिक मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे मैं ये सेमीकोलन लगा देता हूँ ताकि ये एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। अब आप देख सकते हो ये जो फंड है स्टेलमेट, ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी फंड ये है। अगर मान लो ये फंड नहीं रहता तो कौन सा अप्लाई हो जाता, ये फॉल बैक फंड स्टिक हो जाता। तो चलो अपन को मान के चलो, अगर अपन को स्टिक चाहिए तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टिक, और जैसे ही हम लोगों ने स्टिक लिखा आप देख सकते हो स्टिक यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और अपन को फॉल बैक फॉन्ट में क्या चाहिए, अगर मान के चलो कोई कारण के वजह से स्टिक हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो अपन का स्टेलमेट, बेसिकली जो फॉल बैक फॉन्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं स्टेलमेट, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये तो मैंने लिंक टैग के थ्रू किया। अगर मान लो ये लिंक टैग को हटा देता हूँ तो बेसिकली हमारा जो फंड का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि जो था वही हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो फंड रहता है वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ये हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करके भी हमारे पास एक ऑप्शन रहता है जिससे अपन को फंड इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अपन को कुछ नहीं करना, स्टाइल टैग के अंदर ये इंपोर्ट यूज़ करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे,
इंपोर्ट वाले जहाँ पे जो भी ये लिखा है इंपोर्ट का URL, तो यहाँ पे कॉपी करेंगे और स्टाइल टैग के अंदर डाल देंगे। जैसे ही मैं डालूंगा आप देख सकते हो इसका फंट कौन सा हो चुका है, स्टिक करके जो फंट अपन ने यूज़ किया था वही स्टिक फंट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये था कुछ फंट कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो एक्सटर्नली आपको कैसे करना है मैंने बता दिया, गूगल फंड्स में जाना, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अब अपन क्या करेंगे, फंड फैमिली तो हमारे पास हो गया, अब इसमें कुछ और ऑप्शंस रहते हैं, यानी कि कुछ और ऑपरेशंस है। जैसे फंड साइज़ हो गया, अब फंड साइज़ लार्जर ये सब है, लार्जर मीडियम। तो अगर मान लो मैं कर देता हूँ XX लार्ज, तो जैसे मैंने XX लार्ज किया तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अपन क्या करेंगे, पिक्सल यूनिट यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ पिक्सल यूनिट रहेंगे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स दिए, तो अपन मान लो 100 पिक्सल्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा हो चुका है। ठीक है, 100 पिक्सल्स मैंने किया, तो सॉरी 100 पिक्सल्स किया, तो देख सकते हो आप व्हाट इज़ फंड, इतना बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो ये फंड साइज़ होता है, फंड साइज़ बढ़ जाएगा आपका, आप कितना भी कर सकते हो। मैंने 100 किया, आप करो 50 में ऐसा दिखेगा, मैंने कर दिया 100 अभी के लिए। ठीक है, ये तो हो गया फंड साइज़। अब आता है हमारे पास फंड साइज़ के बाद आता है फंड वेट। ठीक है, तो फंड वेट में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसमें जैसे बोल्ड कर सकते हो, जैसे मैंने मान लो बोल्डर किया तो ये और बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने लाइटर किया, ठीक है यहाँ पे लाइटर है, तो मैंने लाइटर किया, देख सकते हो आप इसका जो बोल्डनेस है यानी कि लाइट हो गया, यानी कि ये थोड़ा कम गाढ़ा हो गया। ठीक है, तो बेसिकली फंड वेट क्या करता है, या फिर तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देगा या कम गाढ़ा कर देगा, वैसे ही कर सकते हैं। या फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज लाइक अगर आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है, इसको अपन अनसेलेक्ट कर दिए और यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो फंड वेट है तो मैं 900 यूज़ करूँगा तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, सॉरी 900 यूज़ किया तो कुछ इतना ज़्यादा हो गया। अगर मुझे 900 नहीं 100 यूज़ करना है तो थोड़ा कम हो गया। तो ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं मान लो 900 यूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया फंड वेट। अब आता है हमारे पास और एक कुछ ऑपरेशन, जैसे फंड वेट के बाद आता है हमारे पास जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैं जो बता रहा हूँ वो आपको अपने से एक बार यूज़ करना है। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आपको यूज़ होगा वेबसाइट बनाने में। तो फंड साइज़ हो गया हमारे पास। ठीक है, फंड फैमिली की बात कर लिए, फंड वेट की बात कर लिए, तो फंड स्टाइल की बात आती है। तो फंड स्टाइल में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे इटैलिक है, नॉर्मल है, ऑब्लिक है। अगर मैं इटैलिक करता हूँ, आप देख सकते हो इटैलिक में ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऑब्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा हो जाता है। तो अपन मान लो इटैलिक करते हैं, ठीक है इटैलिक कर देते हैं इसको, तो कुछ ऐसा हो गया। अब हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे फ़ॉन्ट में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, बट ये जो है आपको वेबसाइट में 100% यूज़ आते हैं, इसलिए मैं आपको ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब बता रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मान के चलो जैसे हम अब बात करते हैं लेटर स्पेसिंग की। तो लेटर स्पेसिंग क्या होता है, आप देख सकते हो ये W है, H है, ये दो लेटर्स है, इनके बीच का गैप कितना आएगा वो लेटर स्पेसिंग से अपन डिटरमाइन करेंगे। तो मान लो मैंने लेटर स्पेसिंग में मान लो मैंने दिया 2 पिक्सल्स, तो देखो थोड़ा गैप बढ़ गया W और H के बीच। वैसे ही मैं बहुत सारे पिक्सल्स दे सकता हूँ, जैसे मान लो 10 पिक्सल डाला तो कुछ इतना गैप आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने 100 पिक्सल डाला तो आप देख सकते हो कितना गैप आ गया। ठीक है, ये समझाने के लिए था। ठीक है, कि ऐसा होता है। तो अभी के लिए मैं 10 डाल रहा हूँ, या 10 नहीं 50 पिक्सल डाल देते हैं, 50 पिक्सल्स, हाँ चलो 50 डाल देते हैं अभी के लिए, फिर अपन चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, लेटर स्पेसिंग तो हो गया हमारे पास। अब अपन मैं आपको बताता हूँ लेटर स्पेसिंग के बाद हमारे पास आता है एक लाइन हाइट का कॉन्सेप्ट। अब लाइन हाइट क्या होता है, लाइन हाइट होता है बेसिकली आपका कितना गैप होगा, मतलब 2 पैराग्राफ के बीच कितना गैप होगा वो होता है। तो मान लो यहाँ पे वॉट लिखा है, तो यहाँ पे अगर अपन इसको एज अ ट्रीट करेंगे, जैसे मान लो 10 दबाता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो गैप बहुत ही बढ़ चुका है, इन सब चीज़ों के बीच बहुत गैप बढ़ चुका है। यानी कि ये जो वॉट लिखा है, ठीक है, ये वॉट लिखा है, मान लो इसको एज अ एक पैरा आप ट्रीट कर रहे हो, इसको दूसरा पैरा और फंड को तीसरा पैरा। तो ये तीनों चीज़ में, यानी कि ये तीनों जो एलिमेंट है इनके बीच में कितना गैप रहेगा वो आपका होता है बेसिकली लाइन हाइट। तो मान लो मैंने लाइन हाइट को दे दिया 2, तो कितना बढ़ गया, 1 दूंगा तो कम हो जाएगा, 2 दूंगा तो इतना बढ़ गया। तो अभी के लिए अपन 2 रखेंगे, ठीक है, लाइक दिस व्हाट इज़ फंड ऐसा करके रख दिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, जैसे 10 पिक्सल्स कर दे, 10 पिक्सल्स है ना। तो आप देख सकते हो इतना गैप आ चुका है लाइन हाइट में, और 10 पिक्सल्स इनका लेटर स्पेसिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया।
तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई फ़ॉन्ट फैमिली मतलब फ़ॉन्ट का कैसे यूज़ करना है। अब मैं आपको कुछ टेक्स्ट के फीचर्स बताता हूँ। तो टेक्स्ट के फीचर्स के लिए अपन क्या करेंगे, H2 करके और एक वो बना देंगे H2 करके, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे फंट क्या है हमारा, फंट इज अपीयरेंस ऑफ एनी टेक्स्ट, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट का अपीयरेंस को अपन फंट कहते हैं। तो बेसिकली फंट इज अपीयरेंस ऑफ एनी टेक्स्ट मैंने लिख दिया। और आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है H2 और H2 के अंदर अपन को टेक्स्ट के मतलब कुछ फीचर्स यूज़ करना है। तो सबसे पहला फीचर्स है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके फीचर है हमारा। तो यहाँ पे आप जा सकते हो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस, बहुत कुछ है। तो अपन एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे ना फंट है, इसका फर्स्ट लेटर जो है वो F है, यानी कि चलो इसको अपन छोटा कर देते हैं, ठीक है। और I को अपन बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। और इसका A को अपन बड़ा कर देते हैं और टेक्स्ट जो है उसको ऐसे ही रहते हैं और अपीयरेंस को भी ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो अभी अपना ये हो गया। अब मैं अगर मान लो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जाके कैपिटलाइज कर देता हूँ, जैसे ही मैंने कैपिटलाइज किया आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे लिखा था F छोटा था, यहाँ पे F बड़ा हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे I बड़ा था तो बड़ा ही है, ठीक है। यहाँ पे A छोटा था तो यहाँ पे A बड़ा हो चुका है। कैसे हुआ, कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी कि हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज कर देगा, यानी कि कैपिटल लेटर्स बना देगा, ठीक है। तो ये होता है कैपिटलाइज का मतलब। अब हमारे पास आता है अपर केस। अपर केस तो एज नाम सजेस्ट ही कर रहा है कि सारे जो लेटर्स हैं मतलब सारे जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली अपर केस में हो जाएगा आपका, ठीक है, अपर केस हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लोअर केस के बारे में। तो लोअर केस सारे जो आपका वर्ड्स हैं उसको क्या कर देगा, लोअर केस में कर देगा। आप देख सकते हो सारे वर्ड्स क्या हो गए, लोअर केस हो गए। तो ये बहुत ईजी है। तो अभी अपन लोअर केस रखे, अपर केस रखे, तो अपन एक काम करते हैं इसको अपर केस रख देते हैं, ठीक है, अभी के लिए अपर केस। बाकी आप इसमें एक्सपेरिमेंट अपने से कर सकते हो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आता है हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आप टेक्स्ट अलाइन ये सब देखेंगे एक एक करके। तो अभी अपन बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ओवरलाइन। ये ओवरलाइन क्या करेगा, ऊपर में आपको एक लाइन दे देगा, जो टेक्स्ट लिखे हो उसके ऊपर में एक क्या दे देगा, लाइन दे देगा, उसको ओवरलाइन कहते हैं। अंडरलाइन क्या होता है, बेसिकली नीचे में दे देगा आपको लाइन, ठीक है। तो अगर मैं अंडरलाइन करूँ तो आप देख सकते हो नीचे में दे दिया। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, ओवरलाइन का यूज़ करता हूँ। ओवरलाइन यूज़ कर लिया, ठीक है, ओवरलाइन यूज़ हो गया। या चलो अंडरलाइन का यूज़ करते हैं ताकि आपको समझ में आए, अंडरलाइन, ओके। अब मान के चलो टेक्स्ट डेकोरेशन तो अपन ने यूज़ किया। अब टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद अगर अपन को यूज़ करना है, मान लो टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ कर लिया, अब अपन को चाहिए कि भाई टेक्स्ट डेकोरेशन का स्टाइल चाहिए, ठीक है, कौन सा स्टाइल का होगा। तो अपन टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल यूज़ करेंगे। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे डैश किया तो आप देख सकते हो डैश 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 करके आपका ये बेसिकली आ गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे मैं डैश कर सकता हूँ, डॉटेड कर सकता हूँ, डॉट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। वेवी वाला होता है, वेवी कर सकता हूँ, तो वेवी कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें और फीचर्स आएंगे, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन। और इसका एक खासियत है VS कोड का, एमेट एब्रीविएशन आपको मिल जाता है, यानी कि ये आपको सजेस्ट करता है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने पूरा नहीं लिखना, तो मैं क्या करूँगा, TE सर्च मारूंगा, टेक्स्ट का T, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स आपको सर्च मारना है, यानी कि वर्ड का कुछ कुछ लेटर्स है ना। तो T मैंने सर्च मारा, ठीक है, तो मुझे इतना सारा टेक्स्ट का सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, मैंने T सर्च मारा। अब नेक्स्ट वर्ड का कुछ लेटर्स, यानी कि 2 लेटर्स मान के चलो, तो अपन को चाहिए कि भाई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना है अपन को, तो TR मैंने किया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। या मेरे को मान के चलो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल हम लोगों ने कर लिया। अब अपन को चाहिए भाई इसका टेक्स्ट डेकोरेशन, चलो इतना तो हो गया। अब अपन को वेट चाहिए, यानी कि टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, तो T कर दिया, ठीक है। डेकोरेशन का D कर दिया, तो आप देख सकते हो मैंने T किया, D किया, तो मेरे को सजेस्ट हुआ टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कि 2-2 लेटर्स करके कर रहा हूँ हर एक वर्ड से। तो टेक्स्ट डेकोरेशन और थिकनेस का TH, तो आप देख सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस आ गया। ये शॉर्टकट है VS कोड का, एमेट एब्रीविएशन का, कि आप ऐसा यूज़ कर सकते हो ताकि आपका टाइम बचे। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस में आप कितना भी दे सकते हो आपके हिसाब से। जैसे मैं मान लो 10 पिक्सल डालता हूँ तो इतना बड़ा हो गया, तो मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं 5 पिक्सल डालता हूँ तो कुछ इतना हो गया। अब मान लो मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, T डाला, डेकोरेशन का D डाला और कलर का CO डाला। तो CO डाला तो ये देखो ये आ गया, ठीक है। अब कलर मान लो मुझे रेड चाहिए, तो मैंने रेड कर दिया। आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है। तो हम लोगों ने क्या क्या बोल दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया,
टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर हो गया। तो इतने सारे चीज़ें के अपन ने बात कर ली। आप देख सकते हो टेक्स्ट में बहुत कुछ है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कुछ है, यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा टेक्स्ट डेकोरेशन में। और भी अपन बात करेंगे कि टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरफ्लो क्या होता है, वो सब की बात करेंगे। बट आप पहले ये देख लो कुछ टेक्स्ट अलाइन के फीचर्स हैं। जैसे आपको टेक्स्ट अलाइन करना है, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं टेक्स्ट इंडेंट की। तो टेक्स्ट इंडेंट क्या करता है, बेसिकली इंडेंटेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कुछ पिक्सल्स का इंडेंटेशन 10 पिक्सल डाला, आप देख सकते हो ये जो बेसिकली ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ या जो भी आप कह सकते हो हेडिंग है, वो थोड़ा सा मूव हो गया राइट के साइड। अगर मैं माइनस में करूँ तो माइनस में करने से वो बेसिकली पीछे मूव हो जाएगा, ठीक है। मैं 100 पिक्सल करूँगा तो इतना मूव हो गया। तो मान के चलो मैं 1 पिक्सल ना करके 10 पिक्सल किया, ठीक है, तो थोड़ा सा मूव हुआ। अब अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट इंडेंट की जगह अपन यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट का। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट में बहुत सारे फीचर्स है। जैसे सेंटर करूँगा, सेंटर में आ जाएगा। जस्टिफाई करूँगा, वो जस्टिफाई हो जाएगा, यानी कि अपने हिसाब से वो देख लेगा। राइट करूँगा, राइट हो जाएगा। लेफ़्ट करूँगा, लेफ़्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से, ठीक है। एक ही वीडियो में अगर मैं इतना बताऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है, तो फिर कोई देखेगा भी नहीं। तो इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो इसको कर देते हैं सेंटर, ठीक है, सेंटर कर दिया, सेंटर में आ गया। तो ये होता है आपका टेक्स्ट के कुछ फीचर्स। अब और टेक्स्ट के फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। पैराग्राफ में कुछ लिख देते हैं, जैसे लॉरेम, ठीक है, लॉरेम का यूज़ करते हैं। लॉरेम आपको पता है वो एक रैंडम से आपको पैराग्राफ जनरेट करके दे देता है या टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है, ठीक है। तो लॉरेम अपन यूज़ करते हैं, मान के चलो 46 ऐसा कुछ यूज़ करते हैं। तो इतना बड़ा लॉरेम आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ क्या है, समझा रहा हूँ क्या आपको समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे पी ऐड करना है और इसमें आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो मान के चलो अभी अपन यूज़ करेंगे कुछ इसमें बॉर्डर दे देते हैं। तो मान लो मैंने बॉर्डर दिया, ठीक है, बॉर्डर 3 पिक्सल्स का दिया मैंने, और सॉलिड मैंने कलर कौन सा दे दिया, ब्लू दे दिया। तो ये ब्लू कलर का मैंने बॉर्डर आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसका विड्थ डालेंगे। तो विड्थ अपन ने डाल दिया, मान के चलो 150 या 140 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हो 140 पिक्सल्स में मैंने इतना डाल दिया। तो 140 पिक्सल्स में आप देख सकते हो इसके अंदर आ रहा है। अगर मान के चलो इसके बाहर चलेगा, मान लो अपन डालते हैं 53 पिक्सल्स, देखते हैं बाहर जाता है क्या। हाँ, बाहर जा रहा है। आप देख सकते हो बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो बाहर चले जा रहे हैं, मतलब इस जो बॉर्डर के बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स बताता हूँ। जैसे टेक्स्ट ओवरफ्लो करके एक फीचर होता है कि अगर मान लो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो गया, देख सकते हो आप, ये टेक्स्ट जो है वो बाहर निकल जा रहा है। अब टेक्स्ट ओवरफ्लो में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो क्लिप है, एक एलिप्सिस है। तो अगर मैं एलिप्सिस की बात करूँ, जैसे ही आपने एलिप्सिस ऐड किया तो आपको कुछ फ़र्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ओवरफ्लो करता हूँ और यहाँ पे हिडन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वर्ड्स आपका बाहर निकल रहा था उसको वो हाइड कर देगा, ठीक है। जो ओवरफ्लो था उसको वो हाइड कर देगा डॉट 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 फॉर्म में। अगर मैं इसके जगह एलिप्सिस के जगह क्लिप यूज़ करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिप यूज़ किया, आप देख सकते हो वो जो वर्ड्स बाहर जा रहे थे उसको उसने हटा ही दिया। ना ही आपको डॉटेड फॉर्म में दिखेगा, ना कोई फॉर्म में दिखेगा, आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है, अगर क्लिप यूज़ करता हो। जैसे ही मैंने एलिप्सिस यूज़ किया तो आप देख सकते हो इसको डॉटेड फॉर्म में दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे कंसेक्ट करके कुछ लिखा था, देख सकते हो ये कंसेक्टेटर कुछ है ना। और यहाँ पे कंसेक्टेटर को डॉट 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 जो बाहर निकल रहे थे, मतलब यहाँ पे जा रहे थे जो, ठीक है, टेक्स्ट, उसको उसने क्या कर दिया, डॉटेड फॉर्म में रख दिया। तो यही होता है यूज़ बेसिकली टेक्स्ट ओवरफ्लो का, एलिप्सिस और ओवरफ्लो का हिडन। तो ये यूज़ होता है आपका कि भाई ओवरफ्लो हो जाता है अगर टेक्स्ट किसी भी बॉर्डर रेंज से बाहर चले जाता है, तब ये इसका यूज़ आता है। तो इसको अपन कर देंगे अभी के लिए कमेंट, ताकि जैसे ये कमेंट हो गया, ठीक है, और कमेंट यहाँ तक करना है अपने को, तो यहाँ तक अपन कर देते हैं कमेंट, ठीक है। तो ये हो गया कमेंट। अब कमेंट तो हो गया, अब अपन को क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ये जो बाहर जा रहा था, ठीक है, ये तो बाहर जा रहा है, ठीक है, अपन को समझ में आ गया। अगर मान लो मैं यहाँ पे वर्ड ब्रेक कर देता हूँ, तो मुझे करना है वर्ड ब्रेक, और ब्रेक ऑल कर दिया, तो ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, बेसिकली वर्ड्स को ब्रेक कर देगा, यानी कि अंदर में तो लाएगा बट वर्ड को ब्रेक कर देगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे लॉरेम था और यहाँ पे आई था, आई के बाद PSUM, आप देख सकते हो यहाँ पे PSUM। अब ये PSUM अगले लाइन से स्टार्ट हो गया, यानी कि वर्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो यही होता है बेसिकली वर्ड ब्रेक, ब्रेक ऑल का यहाँ पे यूज़, ठीक है।
तो ये तो हो गया पूरा टेक्स्ट की बात और फंट्स की बात। ये जितना भी अपन का बात था ये फंट और टेक्स्ट की बात हो चुका है। तो यहाँ पे ये अपना हो चुका है CSS फंट और टेक्स्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कलर्स के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पे आखिरी टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ फाइल और इसको लग देता हूँ मैं नाम कलर या colors.html रख देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि ये कलर्स का फाइल है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मुझे Shift 1 दबाना है। आप इसको क्लोज कर सकते हो, अभी इसका काम ख़त्म। Shift 1 मेरे को दबाना है और यहाँ पे मुझे लिखना है CSS कलर्स, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं, लाइव सर्वर खोलना है। आप देख सकते हो यहाँ पे CSS कलर्स आ चुका है। यहाँ पे मुझे एक H1 टैग यूज़ करना है, कुछ भी लिख सकते हो आप कि या व्हाट आर कलर्स, व्हाट आर या वी आर डिस्कसिंग अबाउट कलर, है ना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट कलर्स, ठीक है। अपन कलर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका आ चुका है ब्लैक कलर में। अब अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको इंटरनल CSS यूज़ करना है स्टाइल, और यहाँ पे स्टाइल में आपको H1 यूज़ करना है, ताकि आप H1 में आप जो भी करना है आप कर सको, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट कलर्स। अब इसमें कलर देना है, जैसे आप नॉर्मल कलर देते हो तो आप लिखते हो कलर, ठीक है। अब इसमें कोई भी कलर चाहिए, जैसे मुझे एक्वा चाहिए तो आप देख सकते हो एक्वा आ गया। आपको कोई और कलर चाहिए, रेड चाहिए तो रेड आ गया। ये तो बहुत बेसिक बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कलर, ठीक है, दूसरे कलर की, कि भाई कलर में बहुत सारे फॉर्म होते हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप के कलर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला मैं आपको बता रहा हूँ, हेक्स कलर कोड होता है, ठीक है। हेक्स कलर कोड, जैसे मैंने H00FF किया और जैसे ही मैंने ये कलर कोड डाला तो आप देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है ब्लू में, ठीक है, डार्क ब्लू में। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जा सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारा सेट करने के लिए, बट यहाँ पे हेक्स कलर कोड आपको हर बार यूनिक मिलेगा। आप क्रोम में जाना, ठीक है, क्रोम में जाना और यहाँ पे सर्च मारना हेक्स कलर कोड या कलर पिकर, आप जो भी कर सकते हो। यहाँ पे HTML कलर कोड आएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट में आओगे आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। जैसे मुझे मान लो कोई ऐसा कलर यूज़ करना है, जैसे ये वाला, ठीक है, और ये यूज़ करना है मेरे को ऐसा वाला, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कलर कोड मिल जाएगा ये वाला। इसको मुझे कॉपी करना है, मैं कॉपी किया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा इधर पे, ठीक है। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया आप देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है, कुछ मैजेंटा टाइप का कलर है ये, ठीक है। FF00F7 करके इसका कोड है। हर एक बार आपको अलग अलग कोड्स मिलेंगे, आपको जो भी अप्लाई करना है आपके वेबसाइट में उस हिसाब से कलर कोड आप डाल के कर सकते हो। हेक्स कलर कोड सबसे जो अपन का यूज़ होता है, कोई भी वेबसाइट में हेक्स कलर कोड यूज़ होता है, या तो आपका नॉर्मल जो ये कलर है इसको, लेकिन एग्जैक्टली आपको यूज़ करना है किसी दूसरे वेबसाइट में कौन सा कलर किया है तो वो बेसिकली हेक्स कलर कोड से आप कर सकते हो, ताकि एग्जैक्टली वही कलर यूज़ हो, वरना कौन खोजेगा उतना, इसलिए। अब है हमारे पास कलर में RGB कलर, आपको पता ही होगा, रेड ग्रीन ब्लू का मिक्सचर होता है, उससे सारे कलर्स बनते हैं। तो RGB जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे कुछ आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो सॉरी, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। तो यहाँ पे रेड में आपको देना पड़ेगा, आपका 0 से 255 तक के रेंज रहता है, या उससे भी ज़्यादा जा सकता है, बट 0 से 255 के अंदर डालना है आपको। जैसे मान लो मैं इधर डाल देता हूँ 134, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही कुछ डाल सकते हो टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 210 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 54। तो कुछ ऐसा कलर आ चुका है, ठीक है। और इसको अगर आपको सेट करना है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए, जैसे मुझे ये चाहिए एक्वा टाइप का कलर, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं एक्वा टाइप का कलर मुझे मिल जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, इसको बस मेरे को अपने हिसाब से कलर पिकर यूज़ करना है और ये अपने आप चेंज हो जा रहा है। RGB का जो भी इसका R का जो भी डेटा है वो चेंज हो रहा है, यानी कि उसका R का जितना भी वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, G का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, और B का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो बार है ये किसके लिए, ये होता है आपका RGBA होता है, ठीक है। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो इसका रेंज होता है 0 से 1 तक, ठीक है, 0 से 1 तक। 1 में जाएगा तो आपका A शो नहीं होगा यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ आप देखना यहाँ पे A शो हो रहा है। अल्फ़ा होता है वो अलग चीज़ होता है। अल्फ़ा मतलब होता है ओपेसिटी, कितना ओपेसिटी रहेगा। मतलब मान लो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा डार्क कलर लेता हूँ, तो मान लो मेरा रेड कलर है, ठीक है। अब रेड कलर मैंने तो पूरा सिलेक्ट किया, अब इसका ओपेसिटी कितना होगा। अगर मैं कम कर देता हूँ ओपेसिटी, देखो ये थोड़ा फीका पड़ रहा है, ठीक है, फीका पड़ गया, ठीक है।
तो ये RGBA का होता है, ठीक है। अगर मैं फुल कर दूँ तो ए वाला जो मतलब अल्फ़ा जो था वो हट जाएगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा कम कर दूँ तो आप देखते हो यहाँ पे जो है ए विजिबल है। तो RGBA ऐसा होता है। तो मैंने यहाँ पे ए भी यूज़ कर लिया दिखाने के लिए कि भाई RGBA यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो अल्फ़ा मतलब ओपेसिटी होता है, जितना ज़्यादा अल्फ़ा होगा उतना ज़्यादा ओपेसिटी, यानी कि उतना ज़्यादा वो गाढ़ा होगा। गाढ़ा भी नहीं कह सकते, मतलब वो उतना ज़्यादा कह सकते हो आप, पूरा दिखेगा, मतलब कंप्लीट दिखेगा आपको, बोल्ड दिखेगा, है ना, यानी कि पूरा भरा भरा लगेगा। और अगर ओपेसिटी को कम कर दोगे ना, तो ओपेसिटी को कम करने से वो लाइट हो जाता है, यानी कि वो फीका फीका लगेगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास लास्ट जो कलर है वो होता है आपके पास HSL करके होता है, HSL, ठीक है। HSL में ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ह्यू क्या होता है। ह्यू मतलब होता है कौन से टाइप का कलर है वो, तो कोई भी टाइप का कलर हो सकता है, ठीक है। फिर आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन बेसिकली उसके इंटेंसिटी और प्योरिटी को बताते हैं कलर का। और लाइटनेस जो होता है वो कितना लाइट है या कितना वो डार्क है उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसको अपन ह्यू का जो आपका डेटा रहता है 0 से 300 प्लस जाता है, बट 255 आप मान के चलो, 0 से 255 तक के आप यूज़ करना, या आप अपने हिसाब से ट्रायल और एरर करके आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मान लो डालता हूँ 102। सैचुरेशन जो है उसका मैक्सिमम जैसे उसमें रहता है, कुछ परसेंट में रहता है, और लाइटनेस भी परसेंट में। मान लो मैंने 50% डाल दिया आपका सैचुरेशन, और लाइटनेस मैं 100% डाल देता हूँ। तो देखते कौन सा कलर बनता है। तो ये कलर जो है वो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये हो चुका है आपका वाइट कलर हो चुका है, ठीक है। तो अब मुझे मान लो वाइट कलर नहीं चाहिए, मुझे कोई और चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, आप देख सकते हो H यानी कि ह्यू 108 है, S जो सैचुरेशन है वो 100% है, और जो ये है आपका जो L है, जो लाइटनेस है वो 50% है। तो और यहाँ पे HSL जो होता है वो HSLA भी होता है, यानी कि अल्फ़ा को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ ओपेसिटी को। तो ये भी 0 से 1 तक पूरा कंप्लीट होता है। 1 जैसे ही हुआ अल्फ़ा तो वो विजिबल यहाँ पे नहीं रहेगा, HSLA नहीं रहेगा, वो हट जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, देखो ये HSLA विजिबल रहेगा, ठीक है, यानी कि मेरा ओपेसिटी। तो मैं ओपेसिटी को फुल भी रख सकता हूँ, फुल रखूँगा तो यहाँ पे A विजिबल नहीं होगा। जैसे इसमें अगर मैं फुल रखता था, कहाँ गया ये RGBA में, इसमें अगर मैं फुल रखता था तो इसमें देखो A विजिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं ओपेसिटी को कम कर दूँ, मैंने अल्फ़ा को कम कर दूँ, तो ये मेरे को विजिबल होता था RGBA। वैसे ही मैं यहाँ पे भी सेम चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ओपेसिटी को कम कर दिया, मान लो इतना, तो यहाँ पे A विजिबल है, बस दिखाने के लिए कि भाई इसका भी यूज़ है। तो हमारे पास यहाँ पे भी बहुत सारे कलर कोड्स होते हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको कि भाई कौन कौन से कलर कोड्स होते हैं। जैसे नॉर्मल कलर होता है, ठीक है, फिर हेक्स कलर कोड होता है, RGB होता है, RGBA होता है, HSL होता है, HSLA होता है। तो ये सब कुछ कलर को आपका CSS कलर कोड्स रहते हैं, लेकिन आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। अब अगर अपन बात करें बैकग्राउंड कलर की, तो ये तो नॉर्मल आपको पता ही है। तो बैकग्राउंड कलर इसको अपन यूज़ करते हैं ऐसा। सबसे पहले आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा, इसको टर्मिनेट हो गया। अब आप लिखो बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में आप कुछ भी देख सकते हो, जैसे मुझे ब्लैक देना है तो मैंने ब्लैक दे दिया, आप देख सकते हो ये पूरा विजिबल है, तो ब्लैक दे सकता हूँ। या ब्लैक का अगर मुझे हेक्स कलर कोड नहीं पता तो मैं सर्च मार सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च मारूंगा कि भाई ब्लैक का हेक्स कलर कोड बताओ, ब्लैक हेक्स कलर कोड, हेक्स कोड, तो ये हैच इतना 00 मतलब 6 बार 0 है। तो इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, और आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया। सेम चीज़ आप यहाँ पे RGB करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो ब्लैक, और HSLA करके भी सिलेक्ट कर सकते हो ब्लैक, ठीक है। तो आपकी मर्जी, बैकग्राउंड कलर में आपको जैसे भी यूज़ करना है, या फिर हेक्स कलर कोड यूज़ करो, या डायरेक्टली कलर यूज़ करो, या HSL, या आप RGB का यूज़ कर सकते हो। तो यही था हमारा जो भी टॉपिक था कलर्स के बारे में। तो ये हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है। आई थिंक 1.5 घंटे का तो बन ही गया होगा। तो आप यहाँ पे आपको हर एक चीज़ आई होप सब कुछ समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से बात किया है। जैसे यहाँ पे index5.html में हम लोगों ने पूरा टेक्स्ट के बारे में और फंड्स के बारे में बात कर दिया, और कलर्स में हम लोगों ने कलर्स के बारे में बात कर दिया, बहुत सारे कलर्स के बारे में बात किया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो फिर से आप एक बार इस वीडियो को देख लेना, और सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गिटहब का, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो सोर्स कोड, और अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो।
और मेरे हिसाब से ये वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहो और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।